अस्सलामुअलैकुम एंड दिस इज कसान एंड फाइनली मैं लेके आ गया हूँ गाइज आप लोगों के लिए मंथली टैरो कार्ड फोरकास्ट। और आज हम बात करेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक्स के बारे में। मंथ ऑफ अप्रैल किस तरीके से आप लोगों के लिए रहता है। रमज़ान ख़त्म होने को आया गाइज और एडवांस में हैप्पी ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गाइज ईद के पहले 2 दिनों में या हो सकता है कि चांद रात या चांद रात से एक दिन पहले मैं करने वाला हूँ 30 तारीख को और 31 तारीख को फ्री रीडिंग सेशंस जो कि मेरे YouTube लाइव पे होते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते ही हैं। तो गाइज आप वहाँ पे आइएगा और अपने फ्री क्वेश्चंस के आंसर लीजिएगा। याद रखें कि ये मैं फ्री सेशंस उन लोगों के लिए रखता हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और जो लोग पेड रीडिंग्स नहीं कर पाते। तो काइंडली जितने मुफ्तखोर लोग हैं वो इससे दूर रहें और उन लोगों का हक मत खाएं कि जो लोग पे नहीं कर सकते, दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, देहातों में बैठे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन खैर इस बार क्योंकि ईद है तो आप सब लोगों को मैं कहूँगा कि चलें आप लोग भी आ जाइएगा। तो एक एक क्वेश्चन फ्री होगा वहाँ पे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ गाइस कि आफ्टर ईद हमारी स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हैं। तो जिन लोगों को अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए वो आज के आज या इन्हीं 1-2 दिनों में चांद रात से पहले पहले अपनी स्लॉट्स को बुक करवा लें अपनी पेड रीडिंग्स के लिए, ताकि उनका ना तो वक्त ज़ाया हो और ना ही उनका इमोशन का कबाड़ा हो। तो गाइज आज हम शुरू करते हैं मंथली टैरो कार्ड फोरकास्ट और हम रीडिंग करेंगे आज एरीज टू पाइसेस हमेशा की तरह 12 के 12 ज़ोडिएक से रिलेटेड। और सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन वो हमारा एरीज रहता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और वो लोग जिनको मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स बाय करवाना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो गाइस बिना वक्त ज़ाय किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से जो कि है एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल। एरीज वालों सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी बर्थडे। ये आप लोगों का बर्थडे है। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का ये बर्थडे मंथ अच्छा रहे और आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आने वाला पूरा अप्रैल का मंथ आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, आप लोगों के लाइफ के सिनेरियोज, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की ट्रैवलिंग पे क्या असर डाल रहा है। और याद रखें गाइज अभी 29 मार्च को सोलर इक्लिप्स लग रहा है, उससे रिलेटेड भी डिटेल्स वीडियो के लास्ट में होंगी। तो सोलर इक्लिप्स से क्या असर होता है ज़िंदगी पे, इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स की, जो कि हैं हमारे प्यारे एरीज वाले। आप लोगों का एलिमेंट होता है फायर और आप लोग जहाँ जज्बाती होते हो वहाँ इमोशनल भी होते हो और जहाँ इमोशनल होते हो वहीं थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचते हो। तो देखते हैं एरीज वालों क्या है आप लोगों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Aries in the month of April 2025। 2025 अप्रैल का महीना क्या लेकर आए एरीज वालों के लिए। आप लोगों की लव लाइफ कैसी गुजरेगी, आप लोगों की हेल्थ एंड एजुकेशन कहाँ जा रही है और आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों पर डिटेल्स में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है एरीज वालों के लिए। सो लेट मी सी क्या है एरीज वालों आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे न्यारे एरीज वालों के लिए। ओके लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार। कार्ड्स देखो भाई कितने अच्छे निकल रहे हैं तुम लोगों के। स्टार का कार्ड, ओके। ओवरऑल एनर्जी में क्या है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स। ओके एरीज वालों सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे मंथ में आप लोग काफी ज्यादा विलिंग रहने वाले हो। इट्स मीन कि आप लोगों की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। ऐसे एरीज वाले जो ज़िंदगी से हार चुके हैं या बहुत ज़्यादा खुद को लूज़र फील करवा रहे हैं, ऐसा मत करवाओ। विक्ट्री के चांसेस रहने वाले हैं इस मंथ में, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो हो गई एक बात। आप लोगों का मिजाज, आप लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा आप लोग हाइपर एक्टिव रहोगे। और इस सोलर इक्लिप्स की वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मूड है थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है। तो गुस्से पर लाजमी आप लोगों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वो कहीं मैंने एक डायलॉग सुना था अपने बचपन में कि जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ भी नहीं होता।
तो इस चीज़ को, इस एडवाइस को इस पूरे मंथ नहीं पूरी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स हो, तो देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड आप लोगों की ज़िंदगी में क्या मामला होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल एरीज वालों की। सिंगल एरीज वालों, बेहतरीन टाइम है किसी भी रिलेशनशिप में आ जाने का, किसी के साथ कमिटमेंट करने का, किसी को प्रपोज करने का या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज जनरेट करेगा, विच इज गुड। अब बात कर लेते हैं ऐसे एरीज वालों की जिनके एक्स और नेक्स्ट पार्टनर के प्रॉब्लम्स हैं। देखो गाइस, जहां तक एक्स पार्टनर की बात है तो अगेन इस सोलर इक्लिप्स के बाद जो कि 29 ऑफ मार्च को लग रहा है, और क्योंकि मैं ये 3 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं मंथ ऑफ अप्रैल की, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि वहाँ जहाँ लास्ट मंथ और पिछले गुजरे हुए कुछ मंथ्स में आप लोगों की एक्स पार्टनर वाली सिचुएशंस जहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एरीज वाले जो अपने एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर, एक्स लवर के बारे में सोच रहे हैं और या उनसे रिकन्सिलिएशन या राब्ता करने की सोच रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कहीं कि क्या उनके एक्स पार्टनर कभी वापस आएंगे, क्या कभी रिकन्सिलिएशन की सिनेरियोज बिल्डअप होंगे। अप्रैल के मंथ में द आंसर इज यस, ऐसा बिल्कुल होने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों को अब ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो इस रिलेशनशिप को आप लोग किस तरीके से ड्राइव कर पाओगे इस मंथ में। तो वैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि इतना आसान नहीं होने वाला ये, लेकिन आप लोगों की चॉइसेस हैं। याद रखें कि अच्छाई और बुराई का रास्ता ऊपर वाले ने हमें दिया है, और चूज करना उसी को फ्री विल बोलते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। तो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी आप लोगों की एक्स लाइफ, एक्स पार्टनर, एक्स रिलेशनशिप्स के हवाले से। अब बात कर ली जाए ऐसे एरीज वालों की जो किसी किस्म के लव रिलेशनशिप में है, या ऐसे लोग जो कि मैरिड कपल्स हैं। तो देखें, जो लोग किसी किस्म की लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने पार्टनर्स को कमिटमेंट दें, उनसे कोई वादा करें, अपने इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाएं, क्योंकि मंगनी, शादी, निकाह, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ एंगेजमेंट्स वगैरह की होती हुई दिखाई दे रही हैं काफ़ी ज़्यादा एरीज वालों की ज़िंदगी में। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ में आप लोगों की फैमिली खुद से आप लोगों का कहीं पर रिश्ता तय कर दे। तो शादी की पॉसिबिलिटीज़ 2025 की ऑनवर्ड्स अप्रैल के इस मंथ से स्टार्ट होने वाली हैं एरीज वालों आप लोगों के लिए। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन लाजमी रखिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप वर्थ इट है तो इसमें एफर्ट्स लाजमी पुट ऑन कीजिएगा एरीज वालों। अदरवाइज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैरिड कपल्स में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने के लिए, बेहतरीन टाइम है शादी करने के लिए, बेहतरीन टाइम है अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाने के लिए। तो रिलेशनशिप तो वाओ सिचुएशन में माशाल्लाह आप लोगों का चल रहा है। इनके जरा ऑपोजिट बात कर लूँ, ऐसे एरीज वाले जिनके रिलेशनशिप खड्डे में जा चुके हैं या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके 2 बड़े रीजंस देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। पहला रीज़न आप लोगों की खुद से मिसकमिटमेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, शक, एक दूसरे पर डाउट करना, ट्रस्ट इश्यूज होना या एंगर इश्यूज के बढ़ जाने की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। और वहीं मैरिड कपल्स के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग बुरी नज़रें लगाकर या आप दोनों में कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी इन्वॉल्व हो जाए जो कि आपके या आपके पार्टनर के कान भरे और आपका पार्टनर या आप खुद उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो, तो इस तरीके से भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल रहे हैं ऑन एन अनदर हैंड। तो आप लोगों को इस चीज़ को लाजमी बड़ी बारीकी से देखना होगा, और यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एडवाइस दी जा रही है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स रीडिंग। तो ये थे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स के सिनेरियोज। अब बात कर लीजिए आप लोगों की हेल्थ की। तो हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखें एरीज वालों कि कहीं ना कहीं आप लोगों को स्टमक से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मौसमी बुखार की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। छोटे मोटे लेवल पर कोई खरोच, कोई स्क्रैच, कोई खुदा ना खास्ता कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट जिस वजह से आप लोगों को कोई एक चोट लगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है। तो जो सदका और कलर्स और लकी नंबर्स बताऊंगा उनको लाजमी आप लोग फॉलो अप कीजिएगा। कारोबार में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होने वाला है इस मंथ में, लेकिन
आप लोगों को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा, बहुत फोकस्ड होकर रहना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के लिए खुल चुके हैं, स्टडी एजुकेशन बूस्ट हो रहा है, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब करना चाह रहे हो आप लोग, या जॉब के अलावा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग इस मंथ में। आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात हों, कानूनी उलझने हों, या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ सेल एंड बाय करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत लकी टाइम और लकी मंथ माना जा रहा है। आप लोगों पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो रही हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के कर्म कैसे हैं, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो ये थी एरीज वालों आप लोगों की रीडिंग। इस पूरे मंथ का जो प्राइमरी कलर है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैरी करना चाहिए वो है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बताता जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई साहब और बहनों। इसके अलावा इस पूरे मंथ में कुछ ऐसी डेट्स जो कि आप लोगों के लिए लकी साबित होने वाली हैं। उसमें सबसे पहले तो 2 अप्रैल आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगी, उसके बाद आप लोगों के लिए 10 अप्रैल बेहतरीन रहेगी, और जो तीसरी डेट है वो है 25 अप्रैल। तो ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाली हैं। इन 3 डेट्स पे आप लाइफ में कोई भी पॉजिटिव अगर इनिशिएटिव लेते हो या किसी भी अच्छे काम के लिए कदम उठाते हो, ख्वाह वो जॉब चेंज करना हो, कारोबार शुरू करना हो, तो आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। इस मंथ का जो सदका है वो है लाल रंग के राजमा, बीन्स होते हैं ना, रेड बीन्स, रेड किडनी बीन्स एक्चुअली, उसका अगर आप लोग सदका दें तो आप लोगों पर लगी हुई बुरी नजर या होने वाले कुछ पुराने मैजिक वो ब्रेक किए जा सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे मंथ में ऐसा कुछ बड़े लेवल पर मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन हाँ बुरी नजर क्योंकि लग रही है, और जिनके ऊपर पुराने जादू हुए हैं उनके लिए मैंने सदका ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो इसको लाजमी फॉलोअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच एरीज वालों। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। टॉरस वालों, तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन ये साल तुम लोगों के लिए सुपर ऑसम साल है। याद रखो कि ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस उसके बावजूद क्यों हो रहा है आपको या बाकी ज़ोडिएक साइंस को, इस पे हम सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो उसको भी लाजमी देखिएगा क्योंकि सोलर इक्लिप्स की रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। अच्छा, तो खैर टू द पॉइंट, टॉरस वालों, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों का कारोबार, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की सेहत कहाँ जाने वाली है अप्रैल के इस मंथ में। 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है 2025 का। क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ खोया, या अभी भी कहीं आप लोग बीच रास्ते तो नहीं खड़े हुए टॉरस वालों, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि कहाँ स्टैंड कर रही है आप लोगों की लाइफ। अब जो जो चीज़ें मिसिंग है, जो नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं मंथ ऑफ अप्रैल, उस पर करते हैं बात। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the month of April 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो और किन चीज़ों से करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign टॉरस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। 2025 अप्रैल का ये मंथ क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए। सो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है टॉरस वालों आप लोगों की, व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या होने वाला है टॉरस वालों 2025 अप्रैल के मंथ में आप लोगों के साथ। सो लेट मी सी 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज और कप, नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फिर आप लोगों की डिटेल में रीडिंग करते हैं। देखें ओवरऑल एनर्जी आ रही है 2 ऑफ वैंड्स। तो इस पूरे मंथ में, अप्रैल के मंथ में आप लोगों का मिजाज और मूड कैसा रहेगा। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन मुझे ये लग रहा है और मेरे टैरो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं टॉरस वालों की, कहीं ना कहीं एक अलग सा पेशन लेवल, एक अलग सा सब्र आप लोगों की पर्सनैलिटी में अब आ जाएगा फाइनली। कुछ चीज़ों से रिलेटेड या कुछ सवालों के जवाब जो आप लोग तलाश कर रहे थे उनमें कितना वक्त लगना है, उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, ये इन सब चीज़ों से पर्दा हटने वाला है टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में अप्रैल के इस मंथ में। तो आप लोगों के मिजाज में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, गुस्से पर काबू आता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं वाटर एनर्जी हो,
एयर एनर्जी हो, फायर एनर्जी हो, तो टेक्निकली तीन तीन एलिमेंट्स आप लोगों के ऑरा में एंटर कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट जिसको अर्थ एलिमेंट कहते हैं जो कि अभी आप लोगों के ऑरा में मिसिंग रहेगा अप्रैल के मंथ में, और वो ही देखने वाली चीज है। देखें गाइस, जब भी अर्थ एलिमेंट हमारे ऑरा में नहीं होता तो हम स्टेबल नहीं कर पाते, हम स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज रहते हैं और हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाते। अब देखा जाए तो ये आप लोगों का खुद का एलिमेंट होता है, लेकिन जब खुद का ही एलिमेंट मिसिंग चल रहा होगा, खुद का आंसर, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप लोग गुस्से पर तो काबू पा रहे हो, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं काशीनाथ क्रोध पालना सीख, वो वाले सिनेरियोस तुम लोगों के साथ चल रहे हैं। तो देखो, अपने अंदर किसी भी किस्म का ग्रज होल्ड मत करो। इस वक्त वो लोग जो आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं या आप लोगों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं किसी के मुंह लगने की, या किसी से बदला लेने की, या किसी से रिलेटेड अपने दिल में ग्रज या बातें होल्ड करने की। तो आप लोगों के मिजाज में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लिए सबसे पहले हमारे उन प्यारे टॉरस लड़के लड़कियों की, या ख़वातीन और हजरात की, जो कि सिंगल हैं ज़िंदगी में, अभी तक रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं कि फाइनली अब अप्रैल के मंथ में हमारी लव लाइफ किस तरफ जा रही है। तो मैं ज़रा कॉफ़ी का सिप ले लूँ। उनके लिए मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को अगर अपना सच्चा जीवन साथी चाहिए, कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो उसको सीख मत करें। बाहर घूमें फिरें, सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना इस मंथ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और लकी और प्रॉफिटेबल माना जा रहा है, यानी कि मुनाफा बख्श माना जा रहा है। इस दौरान यूं ही कोई मिल गया सरे राह चलते चलते, पैदल चलते चलते या घूमते फिरते, किसी एक इंसान से कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, किसी के साथ किसी सर्टेन लेवल पर आप लोगों का रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा या शॉर्ट टर्म चलेगा, ये तो इस रिलेशनशिप में आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप लोगों के दिल में ये सवाल है कि क्या अप्रैल के मंथ में आप लोगों को रिलेशनशिप बनाना चाहिए, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल, कोई नया इंसान जिंदगी में आ रहा है, तो आंसर इज यस। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे टॉरस वालों की जो अपने एक्स पार्टनर से रिलेटेड बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। तो टॉरस वालों, याद रखें, आपका ये जो एक्स पार्टनर है, ये जिंदगी में मूव ऑन कर चुका या कर चुकी है। इनके पीछे दोबारा भागना, इनके बारे में सोचना या इनका इंतजार करना आप लोगों के लिए वर्थ इट नहीं रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो टेक्निकली आप लोगों को मूव ऑन हो जाना चाहिए। या कोई अगर रिसेंट एक्स पार्टनर भी है, वो आपकी एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है, तो आप लोगों को उनको प्रॉपर तरीके से गुड बाय करना होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप इसी तरीके से खत्म होना था ऊपर वाले के हुक्म के मुताबिक, और यहीं तक मामला रहने थे। अदरवाइज इट्स अप टू यू। उसके बावजूद तुम्हें शौक है भागने का किसी के पीछे, या किसी की यादों में कोई शायरी या किताब पढ़ने का, तो आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे नज़दीक इट्स नॉट हेल्दी। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे टॉरस वालों की जो कि किसी लव रिलेशनशिप में है या मैरिड है। तो देखें जी, आप लोगों की सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, वो एक बात की जाती थी ना कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है, तो बड़ी नाजुक सूरत हाल से आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स और आप लोगों की मैरिटल लाइफ चल रही है। इसका कबाड़ा मत करना और अपने पार्टनर को भी रोकना, वरना मेरी ये वीडियो दिखा देना। और अगर टॉरस के पार्टनर, जिनको क्रॉस वॉचर्स बोलते हैं, वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अपने लव रिलेशनशिप्स को बचा लें, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स खड्डे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, या किसी ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, सहेली का आपके जहन में बातें डाल के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करवाना है। तो खुदारा अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और झगड़े लड़ाइयाँ देखने को मिलती हुई नज़र आ रही हैं इस मंथ में आप लोगों की। जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि कमिटमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये मंथ बेहतर है। बच्चे पैदा करने की और प्लान करने के लिए भी ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू आखिरी या गुजरे हुए 3 मंथ्स की निस्बत। हेल्थ की बात कर लीजिए तो अब आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बावजूद अगर आप लोगों के हॉस्पिटल चक्कर लग रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, या फिर किसी ऐसी चीज़ को होल्ड करके रखना कि जिसको आप लोगों को वेंट आउट करने की ज़रूरत है। अपनी बात, अपने दिल की बात शेयर करने की ज़रूरत है।
तो अगर आप लोगों को इस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसका रीज़न एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो प्लीज़ अपने किसी मेंटोर, किसी उस्ताद, किसी टीचर, किसी दोस्त, किसी सहेली या किसी ऐसे इंसान से उस बात को लाजमी शेयर करें जिससे आप लोगों का दिल हल्का हो सके। ऐसा कुछ बड़ी बीमारी देखने को नज़र नहीं आ रही, लेकिन वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो अपनी हेल्थ में, अपने वेट पर लाजमी तवज्जो दें, जिम लाजमी जाएं और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूं। स्टडी और एजुकेशन को अब आप लोग बहुत बूस्ट करोगे। आप लोग टॉप 3 में इस साल आते हुए दिखाई दे रहे हो, तो माशाल्लाह इस साल जो भी टॉरस बच्चे या बच्चियां इस बार पेपर्स देंगी, एग्जाम्स देंगी, वो पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने ध्यान को भटकने मत देना, क्योंकि वहीं एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से, किसी मुल्क में जाने के लिहाज से, कोई वीज़ा इमिग्रेशन के लिहाज से, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर सफ़र करने के लिहाज से ये मंथ पॉजिटिव माना जा रहा है गाइज आप लोगों के लिए। अगर आप लोग किसी कानूनी उलझन में हो तो उससे निकलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा अगर बात कीजिए आप लोगों के कारोबार की, तो कारोबार में आप लोग 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मंथ लकी है नया कारोबार शुरू करने के लिए, लेकिन इसके लिए जो लकी डेट्स हैं, जो लकी कलर्स हैं वो और जो सदका है वो आप लोगों को मैं लाजमी अभी रीडिंग के लास्ट में बता दूंगा। इसके अलावा अगर देखा जाए गाइज आप लोगों की जिंदगी में, तो जॉब स्विच अभी मत कीजिएगा, जॉब छोड़ने के प्लान्स मत कीजिएगा, वरना जल्दी कहीं दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तो जहां पर अगर आप लोग काम कर रहे हो वहां चुप करके काम करते रहो। और ऐसे टॉरस वाले जो सोच रहे हैं कि जी कोई नई जॉब नहीं मिल रही, तो उनको भी इस मंथ में कोई नई जॉब या एटलीस्ट कम से कम कोई एक कॉल इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो वेल दिस इज इट। ये थी टॉरस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूं ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो प्राइमरी कलर है वो है सिल्वर एंड व्हाइट। इन दोनों में से कोई भी एक कलर या इन दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब सिल्वर मतलब कि ग्रे कलर के शेड्स, लेकिन लाइट शेड्स, और व्हाइट कलर, इनको लाजमी कैरी करो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। कोई मैजिक आप लोगों पर नहीं हो रहा, कोई इवल आई उस तरीके से आप लोगों को हर्ट नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद सदका देना जरूरी है। तो सदके में याद रखें गाइस कि आप लोग सफेद रंग के चने दे सकते हैं, सफेद चावल दे सकते हैं, या चीनी, आटा, या सफेद रंग का दूध लिक्विड में भी आप लोग दान कर सकते हो किसी को। इसके अलावा इस पूरे मंथ में जो लकी डेट्स आप लोगों के लिए हैं वो 3 मेजर डेट्स हैं, क्योंकि मैं वीकली डेट्स भी बताता रहता हूं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। वो है 3 अप्रैल, वो है 11 अप्रैल और वो है 26 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी लकी हैं। इन डेट्स में कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं, किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हैं, तो आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। तो वेल दिस इज इट। ये थी टॉरस की रीडिंग। इसके साथ ही चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही डिफरेंट किस्म के जेमिनाइज। कैसे हो यार तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। और नए जेमिनाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेमिनाइज वालों, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? कितना लकी, कितना अनलकी? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, कैरियर किस तरफ भाग रहा है, आप लोगों को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है हमारे प्यारे जेमिनाइज की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। ओके, सो क्या होने वाला है जेमिनाइज की जिंदगी में इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025? क्या है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025? क्या होने वाला है जेमिनाइज वालों तुम लोगों की जिंदगानी में? तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी क्या है जेमिनाइज वालों की जिंदगानी में। ओके, लेट मी सी क्या है जेमिनाइज के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है आप लोगों का मूड और मिजाज। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई एंड द ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। लो जी, काफी शफलिंग हो चुकी, देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में लुक एट दिस, 7 ऑफ कप्स। तो टेक्निकली 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। पहला, आप लोगों का मिजाज कैसा रहेगा? गुस्से पर काफी काबू है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी चल रही है। अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करते रहोगे, चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। अपने फ्यूचर को लेकर कुछ जेमिनाइज वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं,
कुछ लोगों को तो डिप्रेशन, एंजाइटी और रातों को नींदें नहीं आ रही। ये चीज़ें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी जेमिनी इस बात से एग्री करता है तो मुझे लाजमी बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अपॉर्चुनिटीज का मंथ माना जा रहा है जेमिनीज वालों आप लोगों के लिए। एक से बढ़ के एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की जिंदगी में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आप लोगों को एडवाइस ये है कि चूज वाइजली। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा और बिना होमवर्क किए टीचर बनने की गलती मत कीजिएगा, वरना बिस्ती हो सकती है। लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या कुछ भी हो। सो टेक्निकली हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ कहाँ जा रही है। तो ऐसे जेमिनीज वाले जो कि सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि अप्रैल के मंथ में क्या उनको कोई रिलेशनशिप मिलेगा, तो याद रखें ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है कोई नया रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगर आप लोग रिलेशनशिप बना भी लेते हो जबरन, जोर ज़बरदस्ती, तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। ज़्यादा जगलिंग होगी, ज़्यादा कंफ्यूज होगी, ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होते हुए दिखाई दोगे। तो आप लोग अगर सिंगल हो तो इस मंथ में फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखो भैया, आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा जेमिनीज वालों। अब बात कर ली जाए जेमिनीज वालों आप लोगों के एक्स पार्टनर से रिलेटेड, मतलब कि मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे जेमिनीज की कि जो कि अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाह रहे हैं या अपने एक्स पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेमिनीज वालों के एक्स पार्टनर्स ऑलरेडी उनको राब्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं या ऑलरेडी राब्ता हो चुका है। आपका खुद से भी दिल करेगा अपने एक्स पार्टनर के साथ राब्ता करने का। इनफैक्ट आपके कुछ एक्स पार्टनर आपको खुद से अप्रोच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज भी होंगी। तो जेमिनीज वालों अगर तो आप लोग कोई नया रिलेशनशिप नहीं बना चुके तो आप लोग अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक नए रिलेशनशिप में फॉल कर चुके हो और डबल टाइमिंग का सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचना। रीसेंट पास्ट में भी आप लोगों को उसका नुकसान हुआ था, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। तो इस चीज़ को जहन में रखना। कोई ट्रिक मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बड़ा धीमे धीमे और फूक फूक के कदम रखना है, अपने रिलेशनशिप्स को बचा के रखना है। ख़ास तौर पर हो सकता है कि आपकी फैमिली में झगड़े हों वाइफ के अलावा, लव लाइफ के अलावा आपके वालिद के साथ, आपके जिन जिन लोगों के वालिदैन हयात है, ख़ास तौर पे आप लोगों के डैड, पापा, अब्बू जान, उनके साथ झगड़े और नाराज़गी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने रिलेशनशिप्स को बचा के रखें, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, गुस्से पर काबू रखें जो कि आप लोग कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उन जेमिनीज की जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है या मैरिड है। तो मैरिड कपल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, झगड़े थोड़े से बढ़ सकते हैं और आप लोग अपने इन झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहोगे। अपनी लव लाइफ को या अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहोगे। तो यही आप लोगों को करना है इस मंथ। भले तुम लोग कामयाब ना हो लेकिन कामयाबी के नज़दीक पहुंच जाओगे। बात कर ली जाए लवर्स की, तो अभी किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना एक दूसरे को हेल्दी नहीं रहेगा और कुछ प्रॉब्लम, कुछ झगड़े हो सकते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर आप खुद नहीं तो आप लोगों का अपना जो लवर है, आप लोगों का जो अपना जो पार्टनर है, लड़का हो या लड़की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होता और झगड़ा करता हुआ आप लोगों के साथ दिखाई देगा। इस दौरान कोई भी गलत कदम ना उठाइएगा, वरना आप लोगों के रिलेशनशिप खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए कोई इतना बेहतर टाइम नहीं है। शादी, ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगनी कर सकते हो, निकाह भी कर सकते हो, लेकिन मेरी जो डेट्स हैं उन डेट्स को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरीके की आप लोगों की रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको टफ टाइम देते हुए इस मंथ में नजर आएंगे। अच्छा जी, जेमिनीज वालों बात कर लीजिए आप लोगों की हेल्थ की। तो आप लोगों की हेल्थ इंक्रीज हो रही है, आप लोगों का बॉडी शेप में आना शुरू हो गया, पुरानी बीमारियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो जेमिनीज वाले जिनका इस साल बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा वजन बढ़ेगा भी, तो उनको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपने वजन पर और एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते, लेजीनेस दिखाते हो जो कि महसूस भी हो रही होगी, तो उस वजह से फिर कुछ हेल्थ इश्यूज पॉपअप हो सकते हैं, जिसमें शुगर का इशू, हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी देखने को मिल रहा है। तो अपनी हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। वीजा इमिग्रेशन के रास्ते आप लोगों के लिए खुल चुके हैं, सफर करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। अब फाइनली जो काफी मन से आप लोगों के पैसे जाया हो रहे थे या अखराजात हो रहे थे, उन पर काबू पाने का आप लोग प्लान कर जाओगे। पैसा खर्चने से पहले खुद ब खुद सोचोगे। किसी भी नई और पुरानी चीज को सेल एंड बाय करने से पहले मुझसे या किसी से भी मशवरा लाजमी ले लीजिएगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सके उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कारोबार शुरू करना है तो बेहतरीन टाइम है, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
जॉबलेस हो तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जॉब स्विच करते हुए भी दिखाई दे रहे हो तो इस मंथ आप लोग जॉब भी स्विच कर सकते हो। आप लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम रहेगा। दिस इज इट, ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों का लकी कलर रहने वाला है डार्क येलो कलर या गोल्डन कलर। प्राइमरी कलर इस मंथ का, इसको लाजमी कैरी करेंगे, आप लोगों के लिए लकी है। छोटे मोटे लेवल पर जादू हो रहा है तो आप लोगों को खुद की हिसारबंदी या खुद को प्रोटेक्ट और शील्ड अब तो करवा लेना चाहिए। जिस मर्जी से करवाओ, मेरे से करवाओ, लेकिन लाजमी खुद को प्रोटेक्ट करो। दुश्मनों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लोगों की नजरों में आप लोग आ रहे हो, लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हासदीन की लिस्ट लंबी होती भी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी माइंड गेम्स और पॉलिटिक्स भी खेली जाएगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है। सदके में दूध का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, या किसी भी परिंदे को दाना डालना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मंथ के जो लकी डेट्स हैं आप लोगों के लिए, वो है 5 अप्रैल, वो है 15 अप्रैल और वो है 13 अप्रैल। इन 3 डेट्स का इस्तेमाल करें किसी भी काम के इनिशिएटिव के लिए, तो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे कैंसेरियन वाले। नए कैंसर वाले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, और एक सिप तो बनता है, उसके साथ एक सुट्टा तो बनता है कैंसर वालों। सो वेल कैंसेरियंस, क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, आए देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को। पहली चीज जो कि आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी, कैंसर वालों अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, आप लोगों का मिजाज और मूड किस तरफ जा रहा है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये नया मंथ, ये 4th मंथ किस तरफ लेके जा रहा है आप लोगों की ज़िंदगी को। 2025 क्या 3 महीनों में कुछ कमाया, कुछ अचीव किया, या अभी तक सोच रहे हो, तो इसी पर हम बात करते हैं डिटेल में और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों की जॉब, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की हेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैंसर वालों के लिए। किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कैंसर वालों आप लोगों को, मूड और मिजाज कहाँ ड्रॉप कर रहा है आपका और कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर एंड व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबिलिटी जिंदगी की, किस तरफ जिंदगी जा रही है अप्रैल के मंथ में। तो डिटेल से सुनिएगा इस वीडियो को, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा जितने भी कैंसर वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। सो लेट मी सी, ओके एक कार्ड भी पॉपअप हो चुका ऑलरेडी। ओके, मोहब्बत के मामलात देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखें सबसे पहले तो, आप लोगों का मूड मिजाज, आप लोगों की इस पूरे मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ सोर्ड्स। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे प्यारे कैंसर वालों, कंफ्यूज रहोगे, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और परेशानी की वजह से आप लोगों का वजन बढ़ता हुआ, पेट बाहर निकलता हुआ, लड़के हों या लड़कियां दोनों का दिखाई दे रहा है। हेल्थ पे लाजमी तवज्जो रखिएगा इस मंथ, हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, जंक फूड, बाहर के खाने आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकते हैं, आप लोगों के इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ का इस मंथ क्या ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द आंसर इज़ यस, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। अब मूड और मिजाज किस तरफ जा रहा है आप लोगों का, देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेस रहेगा, स्टक रहोगे, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ को और कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, या ज़्यादातर कैंसर वाले दोनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंसर वालों, ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो बेटा इतनी टेंशन लेके कहाँ जाना है तुम लोगों को, और इतनी छोटी सी उम्र में। मतलब कि हर उम्र का कैंसर वाला किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है इस वक्त। क्या ये मंथ पॉजिटिव है? मंथ पॉजिटिव है, लेकिन डिपेंड करता है आप लोग अपनी ज़िंदगी की जंग को किस तरीके से लड़ते हो। तो बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल कैंसर वालों, बेहतरीन टाइम है किसी के साथ मिंगल करने का। लवर्स का कार्ड है भाई इधर। तो अगर आप लोग कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी पे क्रश है, या कोई इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये लॉन्ग लास्ट रिलेशनशिप रहने वाला है। ज़बरदस्त एंड बेस्ट ऑफ लक। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कैंसर वालों की जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। देखो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, दोबारा से झगड़े होते हुए दिखाई देंगे।
दोबारा से इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदर ही अंदर जंग, या अपने पार्टनर के साथ मजीद एक दूसरे की बिस्ती करते हुए और एक दूसरे की डिग्निटी को तार तार करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो अपने एक्स पार्टनर से दूर रहो भाई। ये एक्स वाइफ है, एक्स हस्बैंड है, एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, से नो। कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे, कुछ नए रिलेशनशिप्स भी छलांग मारने की कोशिश करेंगे, रिश्तेदारों की नज़र आप लोगों पर काफ़ी रहेगी, रिश्ते थोड़ा सा कड़ा इम्तिहान ले सकते हैं। इस दौरान अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहें और उन लोगों के साथ जिनका आप लोगों के साथ मुखलिस रिश्ता है वो बनाए रखें, क्योंकि पिछले कुछ महीने, गुजरे महीनों में आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कौन लोग आप लोगों के साथ मुखलिस हैं और कौन नहीं, क्योंकि कई लोगों ने आप लोगों को धोखे दिए, कई अपने और कई गैरों ने अपनी सही शक्लें दिखाएं, जिससे आप लोगों का दिल काफ़ी टूटा। आप लोगों पर लांछन लगाए गए, मजीद लगाने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि दुश्मनों की लिस्ट बड़ी हो रही है। तो रिलेशनशिप्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। जहां तक बात है लवर्स की, तो कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन वक्त है। शादी ब्याह की डेट फिक्स करने के लिए भी बेहतरीन वक्त है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू कैंसर वालों। मैरिड कपल्स में थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई अगर लंबी चली गई तो ये खुदा ना खास्ता झगड़ा, डाइवोर्स, सेपरेशंस या फिर परमानेंट अलैदगी तक भी जा सकता है। तो आप लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा, और अगर आप लोग बहुत ही एहतियात और मोहतात तरीके से चल रहे हो, जो कि वाकई ही चल रहे हो, और आपके पार्टनर पॉपकॉर्न की तरह फुदक रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दे दें। बहस करना इस वक्त या किसी भी बात पे आर्गुमेंट करना, खुद का पॉइंट रखना या डिफेंड करना कोई काम नहीं करेगा, हर चीज़ बैकफायर करेगी। तो रिश्ते कड़ा इम्तिहान लेंगे, आप लोगों को बहुत ध्यान से अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लानिंग्स के लिए बेहतरीन टाइम है। वहीं कुछ आप लोगों के लवर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आप पे शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से रिलेटेड ट्रस्ट खोते हुए दिखाई दे रहे हो। तो रिलेशनशिप्स को लाजमी आपको संभाल के लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी गलत अल्फाज आपका पकड़ा जाएगा, जिससे रिलेशनशिप की तो बच जाएगी। मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेविल का कार्ड यहाँ पे है। तो रिश्ते खराब होते हुए और आप लोगों पर जादू होता हुआ, जिससे आप लोगों का वजन बढ़ जाना, पेट का बाहर आ जाना, सेहत खराब होना, सर में शदीद दर्द होना देखा जाएगा। और आप लोगों के कारोबार पे भी जादू किया हुआ दिखाई देता है, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आप लोगों की कोई अच्छी जॉब नहीं लग रही, या सैलरीज आने में जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब बुरी नज़र और जादू का बाइज़ है। अपने मैजिक को और अपनी ईवल आई को ब्रेक करने की लाजमी कोशिश करें। उससे रिलेटेड आप लोग या तो हिसारबंदी करवा सकते हो, और जो कुछ टेम्परेरी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा हमेशा की तरह, उसको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा। आप लोग कानूनी उलझनों से निकलता हुआ दिखाई दे रहे हो, किसी के झगड़े में छलांग मत मारना। स्टडी और एजुकेशन को आपको मजीद बूस्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं जा रही। अलबत्ता वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। और अगर आप लोग किसी सफ़र पे जा रहे हो तो सदका लाजमी दो। सफ़र की दुआ लाजमी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग किसी नई चीज़ को सेल या बाय करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा मशवरा करके और देख के आप लोगों को करना पड़ेगा। पैसों का ज़िया मत कीजिएगा, अखराजात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने फाइनेंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको थोड़ा सा मजीद शायद इन द मिडल ऑफ अप्रैल तक सब्र करना पड़े। बट इस मंथ में आप लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन जॉब स्विच करना इस वक्त इतना बेहतर नहीं रहेगा कैंसर वालों आप लोगों के लिए। तो ये थी आप लोगों की डिटेल्ड रीडिंग अप्रैल के मंथ की। उम्मीद करता हूँ, देखो गाइज, मैं मंथली वीडियो थोड़ी सी डिटेल में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पूरे मंथ का ओवरव्यू मिल जाए। और उसके बाद जो मैं वीकली रीडिंग्स करता हूँ ना, उसमें मैं शॉर्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मेजर चीज़ें बता देता होता हूँ कि पूरे मंथ में क्या होनी है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ का जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू। ये प्राइमरी कलर है, इसको लाजमी पहने। इससे आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, बुरी नज़र ज़्यादा नहीं लगेगी, जादू रिवर्स होता रहेगा। सदके में आप लोग दूध का सदका, चीनी का सदका, चावल का सदका निकाल सकते हो। जबकि जो 3 लकी डेट्स हैं इस मंथ की, वो आप लोगों के लिए हैं 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। इन 3 डेट्स में आप लोग कोई भी इनिशिएटिव लेते हो, कोई भी जायज़ काम के लिए कदम उठाते हो, या कारोबार में 35 से 40% तक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है हमारे बड़े ही प्यारे लियो वाले। हाय लियोस, कैसे हो आप? कुछ लियोस वालों की 7.5 और कुछ लियोस वालों के ढैये स्टार्ट हुए हैं। अब ये क्या होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के एंड में सोलर इक्लिप्स जो 29 मार्च को लग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ेगा और उन चीज़ों को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। सो लेट मी सी क्या होने वाला है।
सो द थिंग इज के लियोज वालों कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का कारोबार, आप लोगों की जॉब, आप लोगों का पैसा, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों के रिश्ते किस तरफ को जा रहे हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, इसी पर डिटेल में हम बात करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि अप्रैल का मंथ हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo in the month of April 2025, क्या है possible guideline, क्या है current situation, किन चीज़ों से avoid करना है और किन चीज़ों को करना पड़ेगा आप लोगों को follow। so देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी की, आप लोगों का मूड मिजाज किस तरफ स्विंग हो रहा है, इसी पर बात करेंगे। लियोज वालों क्या होने वाला है अप्रैल 2025 में आप लोगों के साथ। So what is the true guideline for the zodiac sign Leo for in the month of April 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situation and what is the overall energy for the zodiac sign Leo in the month of April 2025? कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये मंथ हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। तो काफ़ी शफलिंग हो चुकी, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डेथ का कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में देखें टावर मोमेंट, टावर मोमेंट आ रहा है पिछले साल के बाद। अब इस साल मंथ ऑफ अप्रैल में टावर मोमेंट भी एक साथ है और डेथ का कार्ड भी एक साथ है। तो मिजाज कैसा रहेगा, मिजाज में गुस्सा, इंपल्सिव, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा एनर्जी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के ओरा में रहेगी जो कि आप लोगों को सिर्फ नुकसान देगी। तो आप लोगों को बचना चाहिए गुस्से से, ग्रज होल्ड करने से, इस वक्त किसी से बदला लेना, किसी के बारे में किसी भी किस्म की बदखोई करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, हर एक इंसान के साथ ऊपर से आ जाना, या फिर किसी से रिवेंज रखना या दिल में क्रोध पालना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहने वाला। लियो वालों, इस पूरे मंथ में आपकी पर्सनैलिटी में जो गुस्सा तारी रहेगा, जो आप लोगों का खुद का एलिमेंट पॉपअप करेगा ड्यू टू 7.5 आप लोगों की ज़िंदगी में लगने वाला ढैया, या आप लोगों की ज़िंदगी में लगने वाला एक मिनट रुके, मैं ज़रा ट्राइपॉड अपना सेट कर दूँ। ओके, मच बेटर। तो पहली बात यह कि मिजाज आप लोगों का काफ़ी गुस्से वाला रहेगा, जिस पे काबू पाने की ज़रूरत है क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंखों का कमज़ोर हो जाना, बालों का गिरना, हाई ब्लड प्रेशर या स्किन का सेंसिटिव हो जाना। तो अगर आप लोग किसी किस्म के ऑपरेशन या सर्जरी से गुजर रहे हो तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, थोड़ा सा एहतियात करो, क्योंकि आप लोगों के हेल्थ इश्यूज थोड़े से बेहतर हो सकते हैं अगर आप लोग ये एहतियातें कर लो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले गुस्सा है, क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है ना तो हमारे जिस्म में खून खोलता है, और जब भी खून खोलेगा तो सबसे पहले आप लोगों का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर शूट करेगा। तो इस बार अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा, नज़र कमज़ोर होना, रातों तक जागना, झगड़े करना, लड़ाई करना, और उस वजह से स्किन आप लोगों की हैप्पी नहीं होती क्योंकि गुस्से की वजह से रंग सड़ता है इंसान का। तो पिंपल्स देखने को मिलेंगे, किसी सर्जरी से गुजर रहे हो तो खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सेहत से रिलेटेड इस मंथ में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी आप लोगों को। एंड देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर लियोज वालों आपकी जिंदगी में कुछ है जो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोगों के कारोबार और कुछ लोगों के जज्बात। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमेशा कुछ तो होता है जिंदगी में जो खत्म होता है, और जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। तो लियोज वालों, ये आप लोगों के हक में बेहतर है। अब इस पूरे मंथ में जादू तो आप लोगों पर हो नहीं रहा, बुरी नज़र तो आप लोगों पर उस तरीके से असरअंदाज नहीं हो रही फिलहाल इस पूरे मंथ के ओवरव्यू में। आगे वीकली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ पे छोटे मोटे लेवल पर जादू हो रहा है या कोई पुराना जादू है उसको रिमूव कैसे करना है। लेकिन इस मंथ की जो रेमेडीज़, जो लकी कलर्स हैं, जो लकी नंबर्स हैं, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। गौर से सुनना। सबसे पहले आप लोगों को मैंने हेल्थ का बताया, अब बात करते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की। तो लियोज वालों, अगर आप लोग सिंगल हो और नए रिश्ते की तलाश में हो, प्रपोज करना चाहते हो, किसी पे क्रश है, या आप लोग चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया लाइफ पार्टनर आ जाए, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन आप लोगों को ये खुद सीख नहीं करना। जो इंसान आपको पसंद करता है, हो सकता है किसी रिश्तेदार की तरफ या किसी गैर फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली में आपको रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्ते की बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, शादी की पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं। लेकिन अगर आप लोग सिंगल हो और रिश्ता ढूंढ रहे हो खुद से, तो मत ढूंढना। जो भी रिश्ता है उसको खुद नेचुरली, कुदरती तौर पर आप लोगों तक आने देना। अगर आप लोग खुद सीख करोगे तो वो ऐसा रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब बात कर लीजिए आप लोगों के एक्स पार्टनर की, मतलब कि अब उस कैटेगरी के लिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, या आप लोग ये जानना चाहते हो कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो भाई साहब, आप लोगों के एक्स पार्टनर की इंटेंशंस पॉजिटिव नहीं है।
ख्वाह वो आप लोगों से साथ इस वक्त तक कम्युनिकेशन कर चुके हैं या अभी तक कम्युनिकेशन नहीं किया, तो वो कम्युनिकेशन लाजमी करेंगे इस मंथ में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होगी। तो अगर आप लोग अभी भी 2025 का चौथा महीना आ गया, लियो वालों खुदा का खौफ करो। अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं एक्स पार्टनर की गोद में जाके बैठ जाऊँ, तो से नो टू एक्स पार्टनर, उनको बाय बाय कर देना। यही आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप लोग की अपनी मर्जी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे, ये वाले सिनेरियोज है, मत करना। तो ये बात क्लियर होगी। सिंगल की बात कर ली, एक्स पार्टनर की बात कर ली। अब ऐसे लियोज वालों की बात कर लेते हैं जो कि या तो लवर्स हैं या मैरिड कपल्स हैं। मैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस तक मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो लवर्स हैं उनके भी ब्रेकअप होते हुए, झगड़े होते हुए, फड्डे होते हुए। रीज़न क्या बनेगा? ट्रस्ट इश्यूज। रीज़न क्या बनेंगे? थर्ड पार्टी सिचुएशन। रीज़न क्या बनेगा? ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे पर शक करना और गुस्से पर कुछ भी बोल देना, मुंह से किसी भी किस्म के तीर चला देना। भाई ये आप लोगों की रिलेशनशिप्स का बहुत कड़ा इम्तिहान लेने वाला है ये महीना। जैसे कि रिसेंटली आपसे पहले टॉरस वालों के बारे में भी मैंने यही कहा, या मेरे ख्याल से कैंसर वालों के बारे में ये कहा, तो आप लोगों के बारे में भी यही कह रहा हूँ। भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, अपने रिश्तों को बचा के रखो भाई। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। डेट वगैरह फिक्स कर सकते हो, बेबी प्लान्स करने हो तो ठीक है, बेबी पैदा करने हो या ट्राई करनी हो शादीशुदा अफराद को, तो यस वो भी कर सकते हैं। जिनके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं उनको चाहिए अपने रिश्तों को, अपनी बातों को, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेसी में रखें। खुदारा उसको लोगों के सामने मत लेकर आए। रिश्तेदार हों, दोस्त हों, बुरे लोग, ऐसे लोग जो देखो हम सबकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो अगर मैं रिश्तेदारों की बात करता हूँ तो मैं तमाम रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा। अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, मदद करने वाले, मदद मांगने वाले, अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े होने वाले दोस्त, सहेलियाँ, अहबाब, अजीज़ों वकारीब होते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी लाइफ को, खासतौर पर अपनी पर्सनल और अपने घर के मसलों को घर तक रखो। बेडरूम की बातें बेडरूम तक रखो, वरना रिलेशनशिप डेफिनेटली खड्डे में जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस। अब डर मत जाना कि ओ माय गॉड ऐसे हो जाएगा। भाई कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं होती। हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, इसको कोप कैसे करना है, इसको केटर कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला, जुबान पर काबू और बॉडी लैंग्वेज पर और एक्सप्रेशंस तक आप लोगों के पकड़े जाएंगे इस महीने में, तो लव रिलेशनशिप्स टफ टाइम दे सकते हैं। जॉब में किसी के साथ झगड़ा मत कीजिएगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कानूनी उलझनों में फंसे हो तो निकल जाओगे, लेकिन मजीद अपनी टांगे मत फंसाना। किसी के झगड़ों में इन्वॉल्व मत होना। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी जाएगी। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के मामलात और रास्ते आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। कारोबार में आप लोग 37 से लेके 40% तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर पुरानी जॉब छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। वैसे तो कुछ लियोज वालों की जॉब्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा टफ टाइम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस को कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अपने पैसे को सेव करो, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंटें मत करो। जितनी परसेंटेज बताई है सिर्फ उसी को फॉलो अप कर लीजिएगा। तो वेल दिस इज इट। ये थी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो लकी कलर है तुम लोगों के लिए गाइस वो है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर को कैरी करो, इसको ब्लैक के कॉम्बिनेशन में या किसी भी और दूसरे डार्क कलर के कॉम्बिनेशन में पहनो। आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक और बुरी नजरें लगेंगी, जिससे काम में और रिश्तों में रुकावट आएगी। तो अगेन अभी ये सही वक्त नहीं है किसी भी किस्म का एक्शन करने का। खामोशी से बेहतर कोई चीज नहीं होती। फिलहाल इस चीज को समझें, क्योंकि 29 मार्च को सूरज ग्रहण भी लग रहा है। उस वजह से भी आप लोगों की जिंदगी में काफी उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। तो आप लोगों को भी फिलहाल बड़ा ही हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। लकी कलर्स आपको बता दिए। सदके में किसी को गंदुम का सदका देना या जर्द रंग का सदका देना, किसी को भी गुड़ का सदका दे देना, जर्दा चावल बना के बांट देना आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई देंगी। लकी जो 3 डेट्स हैं इस मंथ की, पूरे मंथ की, वीकली मंथ में तो बताता रहता हूँ वीकली रीडिंग्स में, लेकिन मंथली जो 3 लकी डेट्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं 1 अप्रैल। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो सेकंड डेट है वो है 13 अप्रैल और जो लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी लकी हैं। इन 3 डेट्स में किसी भी किस्म का जायज़ काम के लिए आप लोग कदम उठाओ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच। और ये थी आप लोगों की रीडिंग लियोज वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है हमारे बड़े ही प्यारे वर्गोस वाले। हाय वर्गोस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है हमारे प्यारे वर्गोस वालों की ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है। वाओ, नए वर्गोस वालों चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह किया करो। मैंने कुछ लोगों के साथ वादा किया था कि मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो गाइस मैं व्लॉग्स बना चुका हूँ। तो हो सकता है कि ईद के बाद मेरा व्लॉगिंग चैनल शुरू हो जाए।
और कुछ और भी सरप्राइजेज हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में तो मेरी हेल्प कर दो। मैं वर्गोस वालों तुम्हें स्पेशली कह रहा हूँ और सुट्टा भी लगा रहा हूँ। देखते हैं वर्गोस वालों अप्रैल का मंथ तुम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों का सफर, आप लोगों की सेहत, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की जॉब, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ही चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और पूरे मंथ का एक मूड और मिजाज कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और 29 मार्च को ये आजकल में जो सूरज ग्रहण लगेगा उसकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है पूरे ही दुनिया और इंसानों पर, तो उससे रिलेटेड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स तमाम स्टार साइंस के लिए मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, आप लोगों के स्टार साइन के और पाइसेस तक के बाद। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वर्गोस वालों के लिए। So let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of April 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी और मिजाज कैसा रहने वाला है हमारे प्यारे वर्गोस वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो, और कैसी रहने वाली है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। 2025 अप्रैल का महीना क्या लेकर आया है वर्गोस वालों तुम लोगों के लिए, किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को फॉलो करना है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो काफी शफलिंग हो गई, 1 2 3। ओके लेट मी सी, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो होने के हवाले है तुम लोगों की जिंदगी में। क्या अप्रैल का महीना, सिंगल लाइन बता देता हूं, आप लोगों के लिए पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? इस सूरज ग्रहण के बाद, 29 मार्च के सूरज ग्रहण के बाद ये पूरा मंथ ऑफ अप्रैल आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। गुस्से पर काबू करना, जुबान पर काबू करना, अपने इमोशंस को केटर करना, अपने पार्टनर का साथ देना, अगर आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, या अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाना, आप लोगों के लिए इतना लकी रहेगा कि आप लोगों की सोच है वर्गो वालों, कोई जादू, कोई बुरी नजर आप लोगों पर इस पूरे मंथ में नहीं लगती हुई दिखाई दे रही। अदरवाइज अगर कोई छोटे मोटे लेवल पर पुराना जादू है या पुरानी बुरी नजरें हैं, उनको ब्रेक कैसे करना है, रेमेडीज, डेट और लकी कलर्स आप लोगों की रीडिंग के एंड में बताऊंगा। लेकिन एक चीज बता दूं, ये मंथ तुम लोगों के लिए लकी रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज का मंथ है, नई नई जॉब्स, एक से ज्यादा जॉब्स करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सेहत आप लोगों की इंक्रीज हो रही है, लेकिन खुदारा आप लोग कुछ खाया भी करें। वो क्योंकि 2 कैटेगरीज में देख रहा हूं, एक वो वर्गों वाले हैं जो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे और एक वो है जो सब कुछ ही खा रहे हैं। तो जो सब कुछ ही खा रहे हैं वो और जो कुछ नहीं खा रहे हैं, उन दोनों की सेहत खराब होने वाली है जबरदस्त किस्म की। हेयर फॉल दोबारा से शुरू हो जाएगा, नजर कमजोर होगी, स्किन इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ करेगा, रात को नींद नहीं आएगी, नींद में उठते हुए दिखाई दे रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से झगड़े करते हुए और कुछ भी उल्टे सीधे अल्फाजों के तीर चलाते हुए लोगों पर और रिश्तों पर चलाते हुए दिखाई दोगे, जिससे हर चीज खड्डे में जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। ओके, अगर ऐसा आप लोग नहीं करते तभी ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए लकी रहेगा। अब बात कर लेते हैं बेसिक चीज की। सिंगल वर्गोस वाले कन्या राशि, अगर आप लोग सिंगल हो और कोई रिलेशनशिप इस मंथ में सीख कर रहे हो, खुद से किसी को सीख कर रहे हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो या वेट कर रहे हो कि मुझे कोई रिश्ता आए, कोई प्रपोजल आए या कोई मेरा पार्टनर बने, तो यस ये मंथ लकी रहेगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए मंथ अच्छा है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई देगी। एक लंबे चौड़े झगड़े के बाद फाइनली आप लोग एक दूसरे पे यकीन करोगे, मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशंस पॉपअप हो रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स हो या अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, शादी करना, बच्चे पैदा करना, निकाह मंगनी करना, इसकी डेट फिक्स करना, इन चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है आप लोगों के लिए वर्गोस वालों। इस पूरे मंथ में कम्युनिकेशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की जिंदगी में। ऐसे वर्गोस वाले जो एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस जानना चाह रहे हैं, तो आपका एक्स पार्टनर तड़प रहा है भाई, वो बात करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा या ढूंढ रही है, और ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके एक्स पार्टनर आपके साथ राब्ता करें। अगर ऐसा कुछ होता है वर्गोस वालों, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शंस, लाजमी बताइएगा। कम्युनिकेशंस आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होंगे। वो लोग जो आप लोगों के खिलाफ थे इस लास्ट मंथ तक, वो आप लोगों के हक में आवाज उठाना शुरू कर देंगे। वो लोग जिन्होंने आप लोगों के साथ ज्यादतियां की थी, वो आप लोगों से आके माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। विक्ट्री के चांसेस बहुत ज्यादा है। फाइनेंस अब से आप लोगों का बूस्ट होगा। ट्रैवलिंग और सफर करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। वीजा इमिग्रेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो कानूनी उलझने आप लोगों की फंसी पड़ी थी या आप लोगों के कामों में कुछ वकीलों ने, 2 नंबर वकीलों ने आप लोगों के पैसे खा लिए थे, वो भी उस चीज पे शर्मिंदा होंगे और उनको उसका कारमा हिट करेगा। गाइस एक बात याद रखना, 29 मार्च को सूरज ग्रहण है, तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की थी, आप लोगों का
माल खाया, आप लोगों के हक पे कब्जा किया, उनको वो चीज़ 2x में रिपीट होगी, क्योंकि ना सिर्फ सूरज ग्रहण लग रहा है बल्कि सैटर्न पाइसिस में जाके बैठ रहा है। उसके क्या इंपैक्ट होंगे पूरी दुनिया और आप लोगों की जिंदगी में, इस पर भी हम इस वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। लेकिन बैक टू द पॉइंट, जॉब स्विच करने के लिए इतना बेहतर टाइम नहीं है। हाँ, एक से ज्यादा जॉब्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर जॉबलेस हो तो जॉब्स मिल जाएंगी। स्टडी और एजुकेशन में इस पूरे साल में सबसे बेहतरीन टाइम वर्गों वालों आप लोगों पर है। टॉप 5 में आते हुए दिखाई दोगे, स्टडी के लिहाज से, काम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से या ट्रैवलिंग पर्पज से। अगर आप लोग सफर कर रहे हो, किसी और मुल्क में जा रहे हो, वो आना बहुत आसान हो जाएगा। जो पैसे का फ्लो रुका हुआ था वो फ्लो फिर से बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान किसी किस्म की फजूल खर्ची मत कीजिएगा, पैसों को मैनेज करके चलिएगा, अपने रिश्तों को बैलेंस कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए सुपर ऑसम और विक्ट्री का टाइम शुरू हो चुका है। सेहत पर तवज्जो दें, जो मैंने बात की, स्टडी और एजुकेशन का बता दिया, कानूनी उलझनों के बारे में बता दिया, सफ़र और ट्रैवलिंग के मामला भी आप लोगों के साथ डिस्कस हो गए। एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, फर्टेलिटी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरी वो बहनें जो शादीशुदा है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, डॉक्टरों से मेडिसिन ले रही थी, फाइनली वो शादीशुदा अफराद और जोड़े बच्चे कंसीव करते हुए दिखाई देंगे। बेहतरीन टाइम है, इसको मिस मत कीजिएगा। कारोबार में 40% तक इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए भी दिखाई दोगे वर्गोस वालों आप लोग, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। तो दिस इज इट, ये था आप लोगों के लिए लकी टाइम इस पूरे वीक में, वीक कह रहा हूँ सॉरी, इस पूरे मंथ में जो लकी कलर है वो आप लोगों के लिए है बेबी पिंक। हल्के रंगों का इस्तेमाल करना या गुलाबी रंग के लाइट शेड इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। बुरी नजरें रिमूव हो जाएंगी। सदके में परिंदों को दाना डालना, प्लांट्स को पानी देना, या 2-3 मजदूरों को पकड़ के चाय या कुछ भी नमकीन बांट देना, भुना हुआ नीम को, या कोई सालन या कोई सालन रोटी या कोई बिरयानी, ऐसा कुछ बांटो। आप लोगों की हर्डल्स खत्म होंगी, आप लोगों के दुश्मनों को सबक मिलेगा और आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ फाइनली इस मंथ में दिखाई देगा। उस चीज की बिगिनिंग होती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज इस पूरे मंथ की जो 3 लकी डेट्स हैं वर्गोस वालों आप लोगों के लिए, वो है 2 अप्रैल। इसके अलावा जो दूसरी डेट है वो है 14 अप्रैल, मतलब कि 14 अप्रैल, और जो तीसरी डेट है वो है 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। इन 3 डेट्स में किसी भी जायज काम के लिए अगर आप लोग इनिशिएटिव लेते हो तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सो दिस इज इट, ये थी वर्गो वालों आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले जोड़िक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो। लेकिन उससे पहले कॉफी का एक सिप, वर्गो कह रहा हूं सॉरी, लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो तुम लोग? नए लिब्रा वाले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी गा करें। लिब्रा वालों, सोलर इक्लिप्स जो कि 29 मार्च को लगेगा, उसका आपकी जिंदगी पे और पूरी दुनिया पे क्या असर होगा, उससे रिलेटेड जो रेमेडी होगी वो इस वीडियो के लास्ट में होगी, लाजमी देखिएगा। अदरवाइज आप लोगों का अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है, आप लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों के जज्बात, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों के रिश्ते, आप लोगों की सेहत, आप लोगों के मामला, आप लोगों का कैरियर और पैसा कहाँ जाने वाला है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए इस पूरे नए महीने में। चौथा मंथ है भाई, क्वार्टर ऑफ ईयर खत्म होने वाला है, और कौन सी नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में पॉपअप हो रही हैं, इसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा वालों, तो वीडियो को स्किप मत करना। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। कैसा रहेगा आप लोग का मूड एंड मिजाज। So what is the true guideline and the current situation for the zodiac sign Libra, and what is the overall energy for the zodiac sign Libra in the month of April 2025? क्या होने वाला है लिब्रा वालों आप लोगों की जिंदगानी में। तो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। आज की वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ही डिटेल में, और क्योंकि ये ईद स्पेशल रीडिंग है इसलिए ये वीडियो लंबी है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे प्यारे लिब्रा वालों की जिंदगानी में। ओके, 7 of Pentacles, the Hanged Man, 10 of Wands, ओवरऑल एनर्जी में Knight of Wands। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी। आप लोग चाहते हुए गुस्सा करोगे भी, कभी गुस्सा करोगे कभी ठंडे हो जाओगे। बड़ा ना अजीब सा टेम्परेचर रहने वाला है तुम लोगों का। इस पूरे मंथ का जो मिजाज है पहले तो वो समझ लो कि आप लोगों का मूड कैसा रहेगा, और ये मंथ क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप लोगों को मिजाज कैसा रखना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों के कंधों पे बोझ सा बन जाएगा। ये आप लोगों के रिश्ते हो सकते हैं या आप लोगों का जॉब का एरिया हो सकता है।
पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को बर्डन लाजमी देगी इस पूरे मंथ में। जादू कोई नहीं है। हाँ, बुरी नजर की वजह से सिचुएशंस में फंस जाओगे या आप लोगों की चीजें डिले में चली जाएंगी। जो प्लानिंग करोगे वो एज इट इज उसी तरीके को नहीं होगे, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा होमवर्क करने की और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत पड़ेगी इस पूरे मंथ में। आप लोगों का खुद का मिजाज काफी ज्यादा कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी सख्त, कभी नरम रहेगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इनिशिएटिव लेना चाहते हो, ये पूरा मंथ आप लोगों को बहुत कुछ दे के भी जा रहा है और बहुत कुछ ले के भी जा रहा है। अदरवाइज जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो नाला है वो कच्चे के लिए होता है। मजाक कर रहा था, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेना। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट। लिब्रा वालों, लव लाइफ की बात कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंगल लिब्रा वालों की। सिंगल लिब्रा वालों, अगर आप लोग सीख कर रहे हो कोई नया रिलेशनशिप, तो बहुत देख के, कैलकुलेशन करके और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रिलेशनशिप बनाइएगा। अगर आप लोग सिंगल हो अभी तक, या अगर कोई इंसान आपको खुद से प्रपोज कर रहा है, कोई रिश्ता भेज रहा है फैमिली की तरफ से, आउट ऑफ फैमिली, या कोई इंसान आपके साथ लव रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, पार्टनरशिप करना चाह रहा है, तो देख के, सोच समझ के कदम उठाइएगा। हवा में फैसला नहीं लेना। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि होमवर्क करके ही चलना पड़ेगा इस पूरे मंथ में, तभी फायदा होगा। कोई ऐसी गलती रिपीट नहीं कीजिएगा अपने रिलेशनशिप्स में जिस वजह से रिसेंट या पास्ट में आप लोगों के साथ कुछ नुकसानात हुए, दिल टूटा, इमोशंस आया हुए, रातों की नींदें उड़ी, थोड़ा सा डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की जो नींद का जो टाइम है वो थोड़ा सा अनकॉमन होता हुआ इस मंथ में दिखाई देगा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये सोलर इक्लिप्स और सैटर्न का पाइसिस में मूव ऑन होना है, ट्रांजिशन होना है। उससे रिलेटेड मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सिंगल लिब्रा वाले हो जाएं कुछ, क्योंकि कोई ना कोई एक नया रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की जिंदगी में। अब बात कर ली जाए एक्स पार्टनर से रिलेटेड, तो हाँ, ये सच है कि इस मंथ में अगर आप लोग अपने एक्स पार्टनर को अप्रोच करते हो या आपका एक्स पार्टनर आपके साथ राब्ता करता है, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद ही इस रिश्ते को दोबारा से बिल्डअप किया जा सकता है। तो ये आप लोगों की फ्री विल है। अगर आप लोगों को करना है तो छलांग मार दो, अगर नहीं करना तो फिर इससे दूर हो जाओ और नए पार्टनर की तलाश करो। डबल टाइमिंग करना अच्छा नहीं रहेगा। एक वक्त में एक से ज्यादा ऑप्शंस रखना, अनटिल अनलेस आपने किसी के साथ कमिटमेंट ना किया हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया और उसके बावजूद कहीं और रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, ऐसा मत करना, पकड़े जाओगे, बड़ी मार पड़ेगी। ये मैरिड कपल्स हो या लवर्स हो, दोनों को ही कह रहा हूं मैं। अदरवाइज आप लोग ऐसा करते नहीं हो। नॉर्मली आप लोग बहुत लॉयल होते हो, बड़े ऑनेस्ट होते हो, और क्योंकि आप लोगों का खुद का रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, तो आप लोग मोहब्बत और लग्जरी को बहुत प्रमोट भी करते हो, और वही चीज़ जैसा देते हो वैसा ही लेने की तवक्को भी रखते हो। लेकिन इस मंथ में कुछ ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। आप लोगों के इमोशंस और आप लोगों के रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच करने की ज़रूरत है। फैमिली में झगड़ा मत कीजिएगा, अपने सिबलिंग्स, अपने पार्टनर्स, अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स, अपने बॉस और अपने रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके बना के रखें, क्योंकि उससे आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी की अगर बात होगी तो देखिए, शादी के लिए मंथ पॉजिटिव तो है, लेकिन मामला जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिले हो सकते हैं, थोड़े से अटक सकते हैं। तो जो डेट्स फिक्स होंगी वैसा कुछ नहीं होगा, तो थोड़े से मामला अटकेंगे, जिस वजह से आप लोग एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में जाओगे कि ना इधर के ना उधर के। थोड़ी सी जिद का एलिमेंट भी आप लोगों में पॉपअप होगा। रिश्तों को प्रैक्टिकली नज़र से देखना, अगर इमोशनली नज़र से देखोगे तो हैंडल भी जज्बातों से ही करोगे, और बेशक आप लोग नुकसान उठाओगे। खुदा ना खास्ता अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। रिश्ते थोड़ा सा इम्तिहान ले रहे हैं। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को भी कमिटमेंट ना दें, क्योंकि कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। अदरवाइज बेबी प्लान करना, बेबी कंसीव करना, शादी ब्याह मंगनी करना, शादी की डेट्स रखना, उसके लिए पॉजिटिव टाइम है। अगर आप लोग किसी बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हो, ट्रैवलिंग के हिसाब से जानना चाह रहे हो कि मंथ ट्रैवलिंग के लिहाज से कैसा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है कि वीज़े के लिए अप्लाई करो तो डेट्स आगे पीछे हो जाए। इंटरव्यूज़ की बात करो तो थोड़ा सा डिले होगा। कोई जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो इस मंथ में, लेकिन कोशिश करना जब तक कोई स्ट्रॉन्ग आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ना मिले मत स्विच करना। अपने दिलों के राजों को अपने दिलों में रखना, अपने मुखलिस रिश्तों के साथ अपनी बातों को शेयर करना इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। किसी किस्म की कोई हेल्प मिल सकती है। फाइनेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किसी चीज़ की सेल एंड बाय करनी है तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन थोड़ा सा बर्डन डालेगी आप लोगों पर, तो आप लोगों को अपनी स्टडी और एजुकेशन को और अपने काम को, और ऐसे स्टूडेंट्स जो जॉब भी कर रहे हैं और जो साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग मंथ है उनके लिए। लेकिन आप लोग अगर गुस्से पर काबू पाओगे और वेल ऑर्गेनाइज रहोगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस मंथ को गुजार लोगे।
कारोबार में 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, स्कैम होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के साथ मिलके कारोबार मत करना, उसकी अच्छे तरीके से इंक्वायरी कर लेना। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आप लोगों की नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के खुले हुए हैं। तो सिंपल इज दैट, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग इस पूरे मंथ की। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस पूरे मंथ का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है ब्राउन कलर, या ब्राउन कलर से रिलेटेड सारे शेड्स कैरी करें, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी चार्मिंग लगेगी। इस पूरे मंथ में जो आप लोग सदका दे सकते हो वो है किसी को कैश देना, या इसके अलावा किसी के घर में राशन डाल देना। और अगर आप लोग इतना ज़्यादा वो सदका नहीं निकाल सकते, या आप लोगों की जेब इजाज़त नहीं देती, तो कम से कम किसी एक इंसान को अपनी तरफ से कुछ खाना खिला दें, और खाने में कुछ नमकीन खिलाएं। मीठा नहीं खिलाना, नमकीन बांटना है, गरीबों में तकसीम करना है। या आखिरी एक दो जो रोज़े रहते हैं इसमें किसी को सदका अगर देना हो तो किसी की रोज़ा कुशाई करवा दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस पूरे मंथ की जो 3 लकी डेट्स हैं गाइस, वो है आप लोगों के लिए 7 अप्रैल, इसके अलावा दूसरी जो डेट है वो है 16 अप्रैल, और जो तीसरी डेट है वो है 22 अप्रैल। इन 3 डेट्स में कोई भी काम करते हो, किसी भी काम के लिए इनिशिएटिव लेते हो, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी रहेगा ये मंथ। सिंपल इज दैट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने वेरी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे स्कॉर्पियो। कैसे हो स्कॉर्पियंस? नए स्कॉर्पियंस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आज सोलर इक्लिप्स और मेजर जो ट्रांजिशन थी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पाइसिस में सैटर्न जा रहा है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज थी वो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उससे रिलेटेड रेमेडीज और सूरज ग्रहण की रेमेडीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपना ज़ोडिएक साइन की रीडिंग भी सुने, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है, वीडियो लंबी होने वाली है। और इसके अलावा वीडियो के एंड में उस डिटेल को और रेमेडीज को लाजमी फॉलोअप कर लीजिएगा। तो स्कॉर्पियो वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये महीना आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो वालों। सो आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कानूनी मामलात, आप लोगों का पैसा, कैरियर, जॉब, आप लोगों की हेल्थ कहाँ पे जा रही है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, इस पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी, आप लोगों का मिजाज कहाँ जा रहा है, और आप लोगों को किस तरीके का मिजाज रखना चाहिए। क्योंकि वीकली वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, उसमें मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्वार्टर ऑफ ईयर में एंटर कर चुके हैं, और अप्रैल के बाद क्वार्टर गुजर जाएगा, और मई के बाद मिड ऑफ ईयर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक लेजी बने हुए हो, कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में, तो कम ऑन, वेकअप सिड, वेकअप। स्कॉर्पियो वालों आओ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन and the overall energy for the zodiac sign Scorpio? What is the important message for you, my dearest Scorpio? कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये मंथ आप लोगों के लिए? What is the overall energy? What is the current situation? And what is the true guideline for the zodiac sign Scorpio in the month of April 2025? अप्रैल 2025 क्या लेकर आया आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो वालों? किस तरीके से आप लोगों को अपनी जिंदगी को ड्राइव करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, और किन चीज़ों से करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड, इसी चीज़ पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign स्कॉर्पियो? क्या होने वाला है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की जिंदगानी में? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025? काफी शफलिंग हो गई, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, डेविल का कार्ड इधर है, देयर इज अ डेविल इन योर रीडिंग्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड द क्वीन ऑफ कप्स। जज्बाती रहोगे, इमोशनल रहोगे, इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दो चीजें हैं मिजाज को और मूड को लेके। एक वो मिजाज और मूड है जो आप लोगों का इस मंथ रहेगा पॉसिबिलिटी, और एक वो मिजाज और मूड है जिसको आप लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, कान खोल के सुनना स्कॉर्पियो वालों। अगर तो आप राइट पे हो, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप लोगों को इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, और अगर आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो खामोश बिल्कुल मत बैठिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ो, दंगे फसाद करो, डंडे सोटे उठा लो, लेकिन उस चीज को होल्ड लाजमी कर लीजिएगा। दिल में ग्रजेस रखना, नफरत रखना, क्रोध रखना, ये इस मंथ का जोन नहीं है, ऐसा मत करना। जिद्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो, चीजों को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर तो आप राइट पे हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, तो फिर आप अपनी उस जिद पर अटल रहो और मत हटना, यकीनन सक्सेस आपकी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने खुद भी भंड मारी है, कुछ ऊंचा नीचा हुआ है, तो प्लीज ऐसी चीजों को वेंट आउट करना और दिल में कोई भी मलाल मत रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि नाला कच्चे के लिए होता है। तो स्कॉर्पियो वालों इस चीज को ज़हन में रखना। तो ऐसा कुछ मिजाज और मूड और एनर्जी रहने वाली है इस पूरे मंथ की। अब जरा बेसिक चीजों की बात कर लें। सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ की बात करता हूं। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। जादू,
बुरी नज़र शदीद आप लोगों को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। खुद की हिसारबंदी करना, खुद को शील्ड करना इस मंथ में आप लोगों को करवाना ही पड़ेगा, या खुद से करने आता है तो कर लो। रेमेडीज और डेट्स और लकी कलर्स जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो टेम्परेरी आप लोगों को फ़ायदा देते हैं, परमानेंट इलाज करवाने की ज़रूरत है। वो लोग जिनकी जॉब्स नहीं लग रही, वो लोग जिनकी जॉब स्टेबल नहीं हो रही, वो जिनकी सैलरीज नहीं बढ़ती, वो जिनको हमेशा मार पड़ती है, वो जिनके दोस्त उनके साथ मुखलिस नहीं होते, वो जिनकी हमेशा सेहत खराब रहती है, या वो जिनके रिश्ते ही नहीं चल पा रहे, ऐसे स्कॉर्पियंस वालों की कैटेगरी फर्स्ट को मैं फॉल कर रहा हूं। जो फॉल करते हैं कैटेगरी 1 में, उन पे डेफिनेटली बुरी नज़र और जादू की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ खुदारा इससे बचें, खुद की हिसारबंदी करवाएं। बेशक जादू बरहक है, बुरी नज़र बरहक है, और इससे बचने के लिए हर मज़हब में अलग अलग तरीक़ेकार और जो हैं प्रिकॉशंस जो उनसे फॉलोअप करने का कहा गया। भले आप लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, किसी भी मज़हब या फ़िका से ताल्लुक़, रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हो, प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लेना। लव एंड रिलेशनशिप पे इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो इस पूरे मंथ में होने क्या वाला है, ऐसा नहीं है कि मंथ आप लोगों के लिए बुरा है, ये मंथ आप लोगों के लिए 50-50% लेकर आया। एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे पहले सिंगल स्कॉर्पियो वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले ना अपनी लव लाइफ की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में। सुट्टा लगा लूँ एक। तो स्कॉर्पियो वालों, अगर आप लोग सिंगल हो और किसी किस्म के नए रिलेशनशिप में फॉल करना चाहते हो तो अभी मत करना। इस पूरे मंथ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। उदास होने की जरूरत नहीं है। कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल खुद ब खुद आप लोगों के रिश्ते में अगर आए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, वो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। खुद से नहीं भागना किसी के पीछे, एक चीज। दूसरी चीज, वो स्कॉर्पियो वाले जो अभी तक एक्स पार्टनर, रीसेंट रिलेशनशिप, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स लवर के पीछे भाग रहे हैं या सोच रहे हैं हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो भाई वो कुछ नहीं सोच रहा है या कुछ नहीं सोच रही, मूव ऑन हो जाओ। अगर आप लोग दोबारा से रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन करने की सोचते हो तो ये डेविल का कार्ड है, रिलेशनशिप दोबारा टॉक्सिक हो जाएंगे और कुछ फायदा नहीं होगा। शायद कुछ लोगों को 2-3% स्कॉर्पियो वालों को कामयाबी मिल जाए, लेकिन 97% स्कॉर्पियो वालों को कामयाबी नहीं मिलेगी। तो से नो टू एक्स पार्टनर। ये थॉट क्लियर कर लो। क्वार्टर ऑफ ईयर में आ चुके हो स्कॉर्पियो वालों, जागो। स्पीड स्लो नहीं करनी, स्पीड तेज रखनी है, क्योंकि इस साल की स्पीड तेज है। पॉइंट नंबर 3, लवर्स जो एक्स पार्टनर के झमेले में नहीं है, जो सिंगल नहीं है। मैं अब उन स्कॉर्पियंस वालों की बात कर रहा हूं जो या तो शादीशुदा हैं या फिर लवर्स हैं। कमिटमेंट के लिए अच्छा वक्त नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जिनके रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं, सुपर ऑसम चल रहे हैं, शादियां, ब्याह, मंगनियां हो रही हैं, तरीखें रखी जा रही हैं। ये महीना शादी, ब्याह और मंगनी के लिए पॉजिटिव है। बच्चे प्लान और बच्चे कंसीव करने के लिए स्कॉर्पियंस खवातीन और मर्दों हजरात के लिए अच्छा है। डेट फिक्स करने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों के रिश्ते खराब चल रहे हैं तो उसका रीज़न ट्रस्ट इश्यूज। देखो, ये कोई भी रिश्ता खराब हो रहा हो ना, उसके 3 बेसिक रीज़न होते हैं। यकीन ना होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, लोगों का आपके कानों में बात डाल के आपके रिश्तों को खराब करवाना, या फिर जादू। ये तीनों चीज़ें इंप्रेशन कर रही हैं हर उस ऐसे स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में जो कि मैरिड हैं या लवर्स हैं और जिनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं। झगड़े, लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता एज सच कुछ बड़े लेवल पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो को सुन रहे हो और मेरी गाइडलाइन ले रहे हो। सेपरेशन तक मामला नहीं जाएंगे, लेकिन जा सकते हैं, तो अपने रिश्तों को बचाएं खुदारा। ये मंथ आप लोगों को चैलेंज देगा, आपके रिश्तों को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्तों को, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्तों को। तो गुस्से पर काबू पाना, जुबान पर काबू पाना, एक्सप्रेशन पर काबू पाना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। गलत अल्फाज आप लोगों पर बैकफायर कर जाएंगे और ये रिश्ते सिर्फ आप लोगों की फैमिली तक सीमित नहीं रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे, बल्कि अगर आप लोग जॉब पर कुछ टफ टाइम देख रहे हो, आपके कोलीग्स या आपके बॉस या आपके कोवर्कर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, खामोशी से चलते रहो। बदला लेने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो उस चीज पर अटक जाना, आप लोगों को जस्टिस मिलकर रहेगा। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, कोई ऐसा सच मेजर बीमारी नहीं दिखाई दे रही। स्टडी और एजुकेशन को मजीद भी बूस्ट करने की जरूरत है। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग में डिलेज आ सकते हैं। सफर करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन आने वाली वीकली वीडियोस में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदरवाइज इस मंथली वीडियो में डेट्स बता दूंगा कि किस मंथ्स में किन डेट्स में आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हो। कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी उतनी ज्यादा रहेंगी, तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। सेहत में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन इंजरी और मसल इंजरी के चांसेस हैं, तो सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा। जितने भी स्कॉर्पियो वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो वाला आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्कॉर्पियो वालों जो लकी कलर है इस पूरे मंथ का, वो है आप लोगों के लिए नेवी ब्लू के शेड्स। नेवी ब्लू के डार्कर शेड्स या लाइट शेड्स आप लोग पहने, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ओवर थिंकिंग नहीं होगी।
सदके में अगर बात कीजिए तो रेड किडनी बीन्स का सदका आप लोग लाजमी दें। किडनी बीन्स नहीं होते, राजमा, सुर्ख राजमा, इसका सदका लाजमी दें। इसके अलावा गुड़ का सदका या किसी भी मीठी चीज़ का सदका दे सकते हैं। 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है आप लोगों का। फिर भी अगर करना चाहते हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, तो 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए लगी रहेंगी, वो है 4 अप्रैल, वो है 12 अप्रैल और वो है 21 अप्रैल। इन 3 डेट्स को आप लोग यूटिलाइज करें, आप लोगों के लिए काफी लकी रहेगा। सो वेल, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, नए सैजिटेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें गाइस। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मुझे 10K का टारगेट है, प्लीज़ पहले 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दे गाइस मेरे, एंड लव यू सो मच। और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए करें। सैजिटेरियस वालों, सैटर्न की जो प्राइसेस में ट्रांजिशन है उससे रिलेटेड मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका। अब चूंकि वो 29 तारीख को हो रहा है, और 29 तारीख को सूरज ग्रहण भी लग रहा है, सोलर इक्लिप्स भी लग रहा है, साल का मेजर सोलर इक्लिप्स। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स आपकी जिंदगी में क्या है, दुनिया पे क्या है, इसकी रेमेडीज क्या है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो ना तो अपनी स्किप करें, ना एंड से वीडियो को छोड़ के जाइएगा, आपको ही फायदा होगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आया। क्वार्टर ऑफ ईयर में हम एंटर कर चुके हैं। इन 4 महीनों के बाद मिड ऑफ ईयर शुरू हो जाएगा। क्या खोया, क्या पाया, क्या अचीव किया, जिंदगी कहाँ स्टैंड कर रही है, तो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, पैसा, कैरियर, जॉब किधर जा रहा है, आप लोगों को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और इस मंथ किन चीज़ों से अवॉइड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पूरा मूड और मिजाज इस मंथ का कैसा है, और आप लोगों को मूड कैसा रखना है, या आप लोगों का मूड कैसा रहेगा। डिटेल वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो वीडियो को स्किप मत करना। लेट मी सी क्या है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of April 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीजों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो, और किन चीजों से करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Sagittarius in the month of April 2025। क्या करना चाहिए हमारे प्यारे Sagittarius वालों को, क्या रहेगा मूड, मिजाज, और कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025 हमारे पहले प्यारे Sagittarius वालों के लिए। So, what is the true guideline, current situation and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of April 2025? क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, क्या रहेगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो काफी शफलिंग हो गई है, लेट मी सी क्या है Sagittarius वालों आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। अर्थ एनर्जी की इतनी इन्वॉल्वमेंट भाईजान तुम लोगों के जोन में, ओ माय गॉड। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशंस का मंथ माना जा रहा है। इस मंथ का मिजाज क्या, पहले तो वो समझ लो, और आपका मूड कैसा है और कैसा रखना चाहिए। देखो, नई जॉब्स हों, नई अपॉर्चुनिटीज हों, नए रिश्ते हों, नए मामलात हों, नए कारोबार हों, नई सोच हो, इन सब से रिलेटेड लकी मंथ है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने पड़ेंगे, गुस्से पर काबू रख के 2 वे कम्युनिकेशन करना, और हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सोच समझ के करना। कोई भी फैसला सोच समझ के लेना, होमवर्क करके अपने काम में आगे बढ़ना, और बिना मेहनत किए, बिना ऑर्गेनाइज किए कुछ भी करोगे तो सिर्फ नुकसान होगा। तो अगर नुकसान नहीं करना, तो ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं इन पे इंप्लीमेंट कर लेना, तो ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है, क्लियर। सेहत के हवाले से आप लोगों की सेहत अब बेहतर होगी। पिछले कुछ महीनों में Sagittarius किसी किस्म के डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे थे, एंजाइटी से गुजर रहे थे। फाइनली द वेट इज ओवर, वो वक्त गुजर रहा है। अब आप लोग, हाथी गुजर गया, पूंछल रह गई। अभी अगर आप लोग इंपल्सिव हो जाओगे, झगड़ा लोगे, कानूनी उलझनों में फंसोगे, तो आप लोगों की हेल्थ लाजमी इफेक्ट करेगी। हेल्थ पे लाजमी तवज्जो दीजिएगा। इम्यून सिस्टम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जंक फूड से, बाजारी खानों से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्थ थोड़ी सी सेंसिटिव है, जिसमें स्किन भी सेंसिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, और जिसमें स्किन पर रैशेज आते हुए, खास तौर पर खवातीन, मैरिड खवातीन, बेबी कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को सेहत पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को काफी बूस्ट कर रही है, टॉप 10 में आते हुए इस साल दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है कैरियर चूज करने का, बेहतरीन टाइम है सफर करने का, बेहतरीन टाइम है ट्रैवलिंग करने का, बेहतरीन टाइम है वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने का, बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का, बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने का, जिसमें इन्वेस्टमेंट 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जितने मैरिड कपल्स हैं या जितने लवर्स हैं, उनको मैं खुद एडवाइस दूंगा Sagittarius वालों कि अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने वालिद या वालदा के साथ मिलकर कारोबार करना ज्यादा लकी रहेगा इस मंथ में आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया जी।
कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक टाइम में एक से ज्यादा जॉब करना हेल्दी रहेगा, जॉब के साथ बिजनेस करना भी हेल्दी रहेगा, स्टडी के साथ जॉब और बिजनेस, ये भी 3 चीजों का पैरामिड है। तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर लो, हर चीज को इमोशनली मत हैंडल करना। अब आप लोग प्रैक्टिकल वैसे भी होने वाले हो, लेकिन याद रखना ये महीना आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल जरूर करवाएगा। विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं मिलता। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिश्ते हो तो उनमें भी एफर्ट्स लेनी पड़ती है, कारोबार हो तो उसमें भी दिन रात जागना पड़ता है, जॉब है तो उसमें भी बर्दाश्त करना पड़ता ही है, फिर ही आप लोग कामयाब होते हो। सक्सेस आप लोगों के कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन याद रखना कि ढैया और साढ़े सत्ती कुछ सैजिटेरियस वालों का, फायर एलिमेंट्स वालों का चल रहा है। आने वाले 2.5 सालों में उस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स रहेंगे। इसलिए मैंने बोला सैजिटेरियस वालों कि अपनी वीडियो को भी पूरा देखना, और इस वीडियो के एंड में जो सूरज ग्रहण जिंदगी पर इफेक्ट कर रहा है और उसकी जो रेमेडीज हैं उसको भी फॉलो अप करना आप लोग लाजमी। तो हर चीज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। आखिरी चीज जो कि पहली चीज थी वो आखिर में बता दूं, अगर आप लोग सिंगल हो और कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, लेकिन याद रखना एफर्ट बहुत लगेगी इसमें। भले आपको खुद से कोई रिश्ता है, प्रपोजल है, या कोई इंसान आपको रिलेशनशिप बनाने का कहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का कहे, तो एफर्ट्स लगेंगी। अगर आप खुद से कोई रिश्ता तलाश कर रहे हो, सिंगल हो, बोर हो चुके हो, कोई शादी करना चाहते हो या कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हो, हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में और हर चीज़ को तराजू में तोल कर ही आप लोगों को फैसला लेना पड़ेगा। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बेबी प्लान्स करना या बेबी कंसीव करने में थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती हैं। तो जो लकी डेट्स, लकी कलर्स और सदका बताऊंगा उनको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा सैजिटेरियस वालों। अब अगर आप लोग लवर हो तो आप लोगों को एफर्ट लेनी पड़ेगी। 2 कैटेगरीज हैं, एक ऐसे लवर्स या ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी या जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ट्रस्ट इशू या जरूरत से ज्यादा शक करना होगा। ऐसा नहीं करना, वरना ये रिश्ता एक डिस्टेंस मेंटेन कर देगा, जिससे आप लोगों में झगड़े ज्यादा होंगे। तो आप लोगों को अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लोगों की बातों में आके रिश्तों को खराब मत करना सैजिटेरियस वालों। ऐसा सच कुछ बड़ा और कड़ा इम्तिहान नहीं लेंगे आपके रिश्ते। ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया या आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हो, आर्टिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, फैशन डिजाइनर हो, तो आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसे का बेजा इख्तियार अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसको ज़ाया मत करना। फाइनेंस को राइट टाइम पे, राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना। तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेगा। बड़ा ग्राउंडेड होती हुई आप लोगों की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। लोग थोड़ा सा आपसे जल सकते हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार आप लोगों के खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस दौरान जुबान से निकले हुए अल्फाज या बॉडी लैंग्वेज का इंप्रेशन लोगों पर गलत इंप्रेशन डालेगा। तो आप लोगों को बड़ा ही लिमिटेड और लो प्रोफाइल होकर चलने की जरूरत है। सिंपल इज दैट। ये थी सैजिटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस पूरे मंथ का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है डार्क ग्रीन और ग्रीन कलर के शेड्स। प्राइमरी कलर है, इसको पहनो, ओवर थिंकिंग से बचोगे, आप लोगों की लक काम करेगी। जो थोड़ी बहुत बुरी नजर है वो रिवर्स हो जाएगी। लकी जो आप लोगों के लिए डेट्स हैं 3, उससे पहले जो सदका है वो मैं आप लोगों को बता दूं। कम से कम 2 लोगों को खाना खिलाना, किसी को कैश सदके में दे देना, या किसी को 2 या 3 किस्म की दालें सदके में देना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। 3 डेट्स जो इस पूरे मंथ में आप लोगों के लिए लकी हैं, जिसमें जॉब का स्विच करना, नई जॉब को तलाश करना, शादी ब्याह की डेट फिक्स वगैरह करना, वो 3 डेट्स कौन सी हैं मैं आप लोगों को बता दूं। 6 अप्रैल, 12 अप्रैल और 24 अप्रैल, इन 3 डेट्स को आप लोग यूटिलाइज करें जायज़ काम के लिए, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और अगर उस चीज़ का पॉजिटिव इंपैक्ट हो आप लोगों की ज़िंदगी में तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों से लाजमी रब्ता करूँगा। सो वेल दिस इज इट। ये थी जी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले जोडिक साइन की तरफ गाइस, जो कि है कैप्रिकॉर्न। सो हाय कैप्रिकॉर्न, नए कैप्रिकॉर्न वालों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। 10K का टारगेट है, पूरा करवा दो भाई। मेरे को टारगेट की मैंने खुद से खुद को दिया हुआ है, मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन प्लीज 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो। मैं कई अरसे से भाई इस चैनल को चला रहा हूँ, तो प्लीज आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। मेरे प्यारे छोने मोने कैप्रिकॉर्न वालों प्लीज एक सुट्टा तो बनता है, लेकिन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और 29 मार्च को जो सूरज ग्रहण जो कल को लग रहा है, उसमें क्या आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, और उसकी रेमेडीज़ क्या है, तो इस वीडियो के लास्ट में होंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लंबी होने वाली है। और अपनी रीडिंग्स भी पूरी सुनिएगा कैप्रिकॉर्न वालों।
तो अप्रैल का महीना क्वार्टर ऑफ ईयर में एंटर कर चुके, इसके बाद मिड ऑफ ईयर होगा। तो क्या खोया क्या पाया, इस पूरे साल में कौन सा तीर मारा है या कौन सा तीर मारना चाह रहे हो, लग नहीं रहा। मैं आप लोगों को बताता हूं तीर कैसे चलाना है सही जगह पे, जो अपनी जगह पे जाके फिट हो। तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों कैसा रहेगा आप लोगों का मंथ ऑफ अप्रैल 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों के कैरियर, फाइनेंस के मामला किस तरफ जाने वाले हैं, हर चीज से रिलेटेड आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीजों को फॉलो अप करना है और किन चीजों से करना है आप लोगों को अवॉइड, इसी पर बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में, आप लोगों का मिजाज कैसा रहेगा, इस मंथ का मिजाज कैसा है, किन चीजों को फॉलो अप करना है, किन चीजों से अवॉइड करना है, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, किन चीजों को करना है अवॉइड और क्या रहेगा आप लोगों का मूड और मिजाज। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, क्या होने वाला है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगानी में। ओके, लेट मी सी, काफी शफलिंग हो चुकी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी देख ली जाए तो 7 ऑफ वैंड्स। एक बात तो कंफर्म है, ये मंथ विक्ट्री का मंथ है आप लोगों के लिए। लकी टाइम शुरू हो चुका है, कोई जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नजर की वजह से आप लोगों के काम लाजमी अटकेंगे, सिचुएशंस डिले में लाजमी जाएंगी। जॉब के इंटरव्यूज हों, शादी का तय पाना हो, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, लेकिन हो जाएंगी। तो ये ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की। आप लोगों का मिजाज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, हर चीज़ में जीत आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, नई नई जॉब्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, सेहत बेहतरीन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सेहत पर लाजमी तवज्जो दें। खास तौर पे ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले जो 40 या 40 से ऊपर के हैं, अपनी सेहत पर लाजमी तवज्जो दें। अपना ब्लड टेस्ट, अपना बॉडी टेस्ट लाजमी जाके करवाएं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सूरज ग्रहण की वजह से होगा, उसका आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर होता है, प्लीज़ अपनी सेहत को बचा के रखें, सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिश्तों को, अपने कारोबार को, अपने पैसे को बैलेंस करते हुए ही ये महीना आप लोगों का गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस महीने में सक्सेस है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में? द आंसर इज यस। अच्छा, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक है, तो वो स्टूडेंट हजरात जो नहीं पढ़ रहे, बेटा तुम लोग फेल हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फेल हो, लेकिन तुम लोग ऐसी हरकतें मत करो जिस वजह से तुम लोग फेल हो जाओ। तो आप लोग इस चीज पर लाजमी तवज्जो दे, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी के लिए अच्छा टाइम है, जॉब अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए सुपर ऑसम टाइम है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। इसलिए हर चीज़ पे होमवर्क करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा ही रहेगा। तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वालों। आई एम सॉरी, पीछे से शायद थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लेकिन अनकरीब मैं नया आईफोन ले लूँगा भाई, फिर मैं नॉइस रिडक्शन लगा लूँगा तो पीछे से शोर नहीं आएगा। कैप्रिकॉर्न वालों, बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात की, जिसमें आप लोगों के बाल गिरना, नज़र कमज़ोर होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना, हाई ब्लड प्रेशर के इशू, शुगर के मामला, स्किन इन्फेक्शन, तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्टडी और एजुकेशन का बताया, कानूनी उलझनों से फाइनली निकल जाओगे, लेकिन मजीद किसी फड्डों में टांगे मत अड़ाना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लेना, कोई मसला नहीं। शादी ब्याह का बताया। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के रिश्तों की। ये मंथ आपके रिश्तों का इम्तिहान नहीं लेगा, जो लेगा थोड़ा सा लेगा, इतनी तो लेनी बनती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों, अगर सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। लेकिन याद रखना, कम्युनिकेशन जितने स्ट्रॉन्ग रखोगे, ये रिश्ता उतना ज़्यादा आगे जाएगा। तो अगर आप लोग सिंगल हो, प्रपोज करना चाह रहे हो, किसी को रिश्ता भेजना चाह रहे हो, या किसी को लव रिलेशनशिप में लेके आना चाह रहे हो, या कोई इंसान आपको इस तरफ पुश कर रहा है, तो उसको हाँ बोल देना, ये रिश्ता कामयाब रहेगा। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज मत बिल्डअप करना। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की लव लाइफ है या आप लोगों की मैरिज लाइफ है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए लोग छलांगे मारेंगे। आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों का रिश्ता ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है तो बेबी प्लान कर लो, या एक दूसरे को कमिटमेंट दे दो और शादी ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स कर लो। भले वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप लोगों के रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो है अपनी प्रैक्टिकल सोच को और अपनी इमोशनल सोच को बैलेंस करना, और कम्युनिकेशन। जुबान से निकले हुए फूल बरसाने हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे।
अब वो कैप्रिकॉन वाले जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, भाई आपके एक्स पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपके एक्स पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का हो चुका हो और हो सकता है कुछ लोगों का मंथ ऑफ अप्रैल में हो जाए, लेकिन वो सिचुएशन स्टक हो जाएगी, हैंगमैन सिचुएशन में फॉल कर जाओगे। तो ना तो ये पॉजिटिव सिचुएशन होगी ना ये नेगेटिव, लेकिन हाँ अगर तोला जाए, निचोड़ निकाला जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन रहेगी, क्योंकि इससे आप लोगों की कारोबार सिचुएशन स्टक हो जाएगी। कारोबार की बात की तो याद रखें, जॉब स्विच करने के लिए इतना अच्छा टाइम है नहीं। जो डेट्स और जो सदके बताऊंगा वो लाजमी दे देना। एक टाइम में एक ही काम में पाँव फंसाना, दो कश्तियों में पाँव मत फंसाना। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो साथ पार्ट टाइम जॉब करना, फुल टाइम जॉब मत करना। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो साथ कोई नया बिजनेस शुरू भी मत करना। अगर आप लोग सिर्फ जॉब कर रहे हो और कुछ सेविंग्स हैं तो 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने इस मंथ में। जितने इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या वो लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पे हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस एडवाइस को फॉलो अप कीजिएगा, बैलेंस करके लेके चलें। तो सिंपल इज दैट, ये थी कैप्रिकॉन वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो रेड कलर है, प्राइमरी कलर है। इसको किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में पहने आप लोगों के लिए लकी रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचे रहोगे। जो सदका आप लोग इस मंथ में दे सकते हो उसमें चीनी और आटा या 2 भूखों को खाना खिला देना, ये सदका लाजमी आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। सूरज ग्रहण की जो रेमेडी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ, लेकिन ये सदका आप लोग लाजमी दो। पौधों को पानी देना, बाग में जाके टहलना, ग्रीनरी और नेचर के नज़दीक रहना आप लोगों की ना सिर्फ सेहत अच्छी करेगा बल्कि आप लोगों के लिए गुड लक भी लेके आएगा। कोई जादू इस मंथ में आप लोगों पर नहीं हो रहा। अगर कोई हल्के फुल्के लेवल पर बुरी नज़र या जादू हो रहा है तो मैं आपको वीकली वीडियो में बता दूंगा। अदरवाइज खुल के जियो, मस्त होके जियो और खुद के साथ कोई भी इनजस्टिस मत होने देना। सही टाइम पे सही मूव लेना आप लोगों के लिए हेल्दी रहेगा। अब इस मंथ की 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं, जैसे कि वो लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग जो शादी ब्याह की डेट्स रखना चाहते हैं, वो लोग जो कारोबार, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में फिक्स हो जाए और नेक्स्ट फर्दर मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे ये बातें रिपीट ना करनी पड़े। तो 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए लिखी रहेंगी, उसमें है 3 अप्रैल, इसके अलावा उसमें है 12 अप्रैल और उसके अलावा है 24 अप्रैल। ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लिखी रहने वाली है। सिंपल इज दैट, ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे वन एंड ओनली इक्वेरियस। हाई इक्वेरियस, नए इक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मेरा टारगेट पूरा करवा दो यार। टारगेट मुझे किसी ने नहीं दिया, मैं खुद से खुद को दे रहा हूँ। 10K फॉलोवर्स चाहिए यार, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करूँ गाइस। और आज जो सूरज ग्रहण लगने वाला है कल को, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बनाता हूँ, वैसे ये वीडियो मंथ ऑफ अप्रैल की है, लेकिन 29 मार्च को आप लोगों को मैंने बताया था कि सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट करने वाला है। उसका इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देख ले। लेकिन उसकी रेमेडी क्या है और ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका आप पे और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा और उसकी रेमेडी क्या है वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए भी क्योंकि ये मंथली वीडियो और मंथली वीडियो मैं लंबी बनाता हूँ, आप लोगों को फुल डिटेल बताऊंगा। तो एक वेरियस सवाल हो, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, पैसा, फाइनेंस, कैरियर, आप लोगों के मामलात, आप लोगों की सेहत, आप लोगों को किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। इस मंथ में मेजर चीज़ें क्या होने वाली हैं, आप लोगों का मिजाज क्या है, इस महीने का मिजाज क्या है और आप लोगों को किस तरीके का मूड फॉलो अप करना है, उसी से रिलेटेड डिटेल रीडिंग्स होने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for our beautiful little dearest zodiac sign Aquarius in the month of April 2025। कैसा रहेगा अप्रैल 2025 क्वार्टर ऑफ ईयर में हम आ चुके हैं। क्या उखाड़ा अभी तक एक्वेरियस वालों तुम लोगों ने, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर आवर डियरेस्ट लिटलेस्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस 2025 अप्रैल का महीना क्या लेकर आए आप लोगों के लिए, इस मंथ का ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। सो काफी शफलिंग हो चुकी है। लेट मी सी क्या है एक्वेरियस वालों अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए पैगाम लेकर आया। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। इंटरेस्टिंग रीडिंग्स है, अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन होते हो एक्वेरियस वालों। सैटर्न ना पिछले 2.5 सालों में आप लोगों के घर में बैठा था, तो जो भी आप लोगों को सक्सेस मिली या जो भी आप लोगों को फेलियर हुए उसका एक मेजर रोल सैटर्न का आप लोगों के हाउस में बैठना था। अब क्योंकि सैटर्न पाइसिस में जाएगा 29 मार्च को प्रॉपर तरीके से, तो अब जिंदगी 360 मारेगी, लोगों की हकीकी शक्लें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके ज़ोडिएक साइन में नहीं रहा, लेकिन याद रखना
तीर चलाना, जुगाड़ लगाना, शॉर्टकट मारना, किसी के साथ ज्यादती करना, गुस्सा करना, क्रोध पालना, बदला लेना, या कोई कहानी या फिल्म चलाना, अगर स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं, ऐसा नहीं करना अब से आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोगों के हाउस में से सैटर्न निकल चुका है, पाइसेस में जा चुका है। तो अब से जो भी पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे थे उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अब अप्रैल के महीने में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आप लोगों की जिंदगी में, तो एक मेजर चेंज आएगा। रूहानियत आप लोगों की स्ट्रांग होगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, सिक्स सेंस काम करेगी, खामोश तबीयत होना शुरू हो जाओगे। इस पूरे महीने में कोई धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है लव लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। कुलीग्स धोखा दे सकते हैं, कुछ लोगों को कुलीग्स धोखा देंगे, कुछ लोगों को रिश्तेदार, कुछ लोगों को उनके लवर्स। तो हर चीज को बड़ा खामोशी के साथ देख के और लेकर चलना पड़ेगा। हर कदम फूक फूक के चलने का टाइम आ चुका है। देखो, ऐसा नहीं है महीना बुरा है तुम लोगों के लिए, लेकिन देयर इज अ कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी किस्म की सिचुएशन है जो खत्म हो रही है। अब अगर आप लोग अपनी किसी ऐसे कारोबार में से जूस निकालने की कोशिश कर रहे हो जिसमें से नहीं निकल सकता, तो खुदारा उस चीज को शिफ्ट कर लो, क्योंकि सैटर्न आपको मजबूर कर देता है, हर इंसान को, अपना कारोबार बदलने के लिए, अपनी फील्ड बदलने के लिए, अपनी जगह बदलने के लिए, अपना मुल्क बदलने के लिए, अपने रिश्ते बदलने के लिए मजबूर करता है। या अगर आप किसी रिश्ते में घुसे हुए, किसी रिश्ते की मोरी में आई एम सॉरी, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है। डिसेप्शन मिलता हुआ, बिट्रेयल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना आप लोगों को नुकसान देगा। किसी को पैसे पकड़ाने हैं तो मत पकड़ाना, स्कैम होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के साथ, सबसे ज्यादा स्कैम होगा। तो अगर कोई एजेंट, आप लोग बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हो, तो ये टाइम अच्छा नहीं है वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। सीधी बात करो, इस महीने में हाँ कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों की रीडिंग्स के एंड में बताऊंगा। सेहत पर लाजमी तवज्जो दो। एक्सीडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मसल इंजरी और बोन इंजरी के चांसेस हैं, हाथ पांव का टूटना, खुदा ना खास्ता। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों की बूस्ट आएगा। मैजिशियन का कार्ड है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अपनी जिंदगी के मेजर फैसले अच्छे तरीके से सोच समझ के कदम उठाने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि मामला थोड़े से अटकेंगे। और ऐसी खवातीन, मैरिड खवातीन जो बच्चा पैदा करना चाह रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करना पड़ेगा। डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और मेरी दी हुई एडवाइसेस और रेमेडीज फॉलो अप करनी पड़ेंगी। तो प्लानिंग के लिए, उसके लिए अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। अगर आप लोग स्टडी और एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हो, तो हाँ वीजा अप्लाई कर दो। थोड़ा सा डिले होगा, स्टक होगा, लेकिन काम आप लोगों का हो जाएगा। तो ये पूरा ओवरव्यू है इस मंथ का। रिश्ते थोड़ा सा इम्तिहान लेंगे, थोड़ा नहीं काफी इम्तिहान लेंगे। किसी के साथ भी ग्रज रखना, गुस्सा करना आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। सेहत का आप लोगों को फिर दोबारा बता रहा हूँ, एहतियात करो। स्टडी एजुकेशन का बता दिया। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे बेहतर है। कोई भी नई चीज सेल करनी है, बाय करनी है, तो मशवरा लाजमी कर लेना। जिंदगी का कोई भी कदम उठाना है, छोटे या बड़े लेवल पर, मशवरा लोगे तभी फायदा होगा। टीम वर्क करने से काम बढ़ जाएगा। खुद को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना इस मंथ में। अपनी चीजों को ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अपने टैलेंट पर मजीद काम करने की जरूरत है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, तो ज्यादातर कोशिश करना अपनी बातों को मीडिया में मत लेकर आना। अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखना, वरना आप लोगों पर लांछन लगाए जा सकते हैं। आप लोगों को डिसमोटिवेट किया जा सकता है। आप लोगों पर किसी किस्म का कोई भी हर चीज बैकफायर करती हुई दिखाई देगी। हल्के फुल्के लेवल पर जादू भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और बुरी की नजर की वजह से मामला भी खराब होंगे। अब आप कहोगे इतनी बुरी रीडिंग्स, भाई रीडिंग्स बुरी नहीं है। मैं आपको ये महीना शुरू होने से पहले बता रहा हूं किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को नहीं। वादे, कस्में, कमिटमेंट्स इस महीने नहीं देनी है आप लोगों ने। सिंगल हो तो अच्छा टाइम है किसी के साथ रिश्ता बनाने का, लेकिन रिश्ते कड़े इम्तिहान लेंगे। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सोच रहे हो, तो ये एक्स पार्टनर आपको दोबारा धोखा देगा या देगी, तो से नो टू एक्स पार्टनर। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो आपस में आप लोगों के झगड़े थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो एक दूसरे पे यकीन जितना रखोगे, रिश्ता उतना अच्छा चलेगा। एक दूसरे को बर्दाश्त जितना करोगे, कॉम्प्रोमाइज जितना करोगे, अपनी फैमिली के साथ रिश्ता जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, आप लोगों की लक उतनी बूस्ट होगी। मुश्किल से मुश्किल चीज से निकलते हुए दिखाई दोगे। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। जॉब इस वक्त स्विच मत करना, अच्छा टाइम नहीं है। जॉब छोड़ना भी मत, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। तो अगर आप लोग किसी किस्म के रिलेशनशिप में हो और वो कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, तो खामोशी आप लोगों की एंड से बेहतर है। माना ये एक डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन देखो, साइलेंट ट्रीटमेंट देना कभी कभार सिचुएशंस को, बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल देता है। तो अगर आप लोग चाहते हो ब्रेकअप ना हो, सेपरेशंस या खुदा ना खास्ता, अल्लाह तौबा, डाइवोर्सेस ना हो, तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान पर काबू रखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काबू रखिएगा,
तभी आप लोगों के रिश्ते भी बैलेंस हो पाएंगे। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रही है, अखराजात को कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर सफ़र और ट्रैवलिंग पे निकल रहे हो तो सदका और सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ें। आप लोग किसी भी मज़हब, रंग, नस्ल से अगर रिलेटेड है, जो भी आपके स्कूल ऑफ थॉट की दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, उनको लाजमी अटैम्प्ट करें तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा एक्वेरियस वालों ये पूरा मंथ। अदरवाइज धोखा मिलना ज़रूर है, कोई ना कोई सिचुएशन डेड ज़रूर होनी है। तो जबरन अगर कोई चीज़ में आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है तो उसको छोड़ दो, और दिल में जो बात है उसको वेंट आउट करो, दिल में मत रखना। और अगर किसी चीज़ में से जूस निकालना चाह रहे हो ना तो मत निकालो, ऑलरेडी जूस निकाल चुके हो, क्योंकि अब चीज़ें वैसे नहीं होनी जैसे पिछली 2.5 साल में रही थी। ये 29 मार्च के बाद गेम चेंज होने वाली है, पहले बता रहा हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस वालों। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फॉलो अप कर लेना जिन एडवाइसेस को मैंने आप लोगों को बताया। इस पूरे मंथ का जो प्राइमरी कलर है जो आप लोगों ने पहनना है वो है स्काई ब्लू और व्हाइट कलर। इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन पहनो, ये प्राइमरी कलर है इस पूरे मंथ में, ओवर थिंकिंग से बचाएगा। सदके में 2 से 3 मजदूरों को खाना खिलाओ, किसी मजदूर को चाय पिला दो, किसी मजदूर को नमकीन कुछ बांट दो। मीठा नहीं बांटना, नमकीन बांटना है कुछ भी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज सूरज ग्रहण की रेमेडी में मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि उसकी रेमेडी क्या करनी है। तो ऐसा सदका अगर आप लोग दोगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा, जिसमें दाल और सब्जियां हों, नमकीन चीज़ें हों, या 2 भूखों को या 2 मजदूरों को खाना खिलाना हो, या थोड़ा सा कैश हो। इस मंथ में 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाली है। उसमें है 6 अप्रैल, उसमें आ जाती है 17 अप्रैल और उसमें आ जाती है 23 अप्रैल। तो ये 4 डेट्स को लाजमी फॉलो अप करो। इन 4 डेट्स पे कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी जायज़ काम के लिए कदम उठाते हो तो आप लोगों को सिर्फ फायदा और प्रॉफिट ही होगा। एंड थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। फाइनली गाइस द वेट इज ओवर। इसी के साथ चलते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। मैं थक गया हूं 1 टेक में वीडियो बना के, लेकिन हमारे प्यारे पाइसेस, सुट्टा तो एक बनता है। हाय पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, मेरे टारगेट को पूरा करवाओ जो मैंने खुद से खुद को दे दिया है। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। मैं तो दुआ करूं पता नहीं 100K कब होंगे, लेकिन गाइस प्लीज, मैं जानता हूं आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिले, और जाली बाबों से और जाली टैरो कार्ड रीडर से आप लोगों की जान छूटे। मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज पाइसेस वालों, मेरे प्यारे स्पेशल पाइसेस वालों, इस चीज को फॉलो अप करो। आप लोगों के खुद के हाउस में सैटर्न जा रहा है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। लेकिन इसी के साथ साथ कल 29 मार्च को सूरज ग्रहण लग रहा है, उसकी रेमेडीज क्या है, उससे बचना क्या है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आप पे और दुनिया पे क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन लाजमी सुनना, रेमेडी लाजमी फॉलो अप कर लेना, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। अब क्योंकि आने वाले 2.5 साल में तुम लोगों के खुद के हाउस में सैटर्न बैठ रहा है पाइसेस वालों, तो क्या चेंजेस आएंगे। पाइसेस वाले अंडरडॉग होते हैं, लोगों को लगता है तुम लोग नकारा होते हो, लेकिन तुम लोग बिहाइंड द सीन रहने वाले लोग होते हो। तुम लोग सुपर क्रिएटिव होते हो, सुपर कॉन्शियस होते हो, लेकिन लोगों को लगता है पाइसेस नॉर्मल है। आप लोग बिल्कुल भी एवरेज नहीं होते। अपनी कदर और अपनी कीमत को खुद जानो पाइसेस वालों, तुम लोग कितने स्पेशल होते हो, शायद इस चीज़ का अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। तो अब क्योंकि 2.5 साल के लिए सैटर्न तुम लोगों के खुद के घर में आके बैठ रहा है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है तुम लोगों पर, उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 1000 पाइसेस वाले मुझे इस चीज़ का 1000 मैसेज करें तो मैं लाजमी बनाऊंगा, अदरवाइज फिर भी बता ही दूंगा यार, मैं तुम्हें पता है मैं हम्बल हूं इस मामले में। खैर अपनी तारीफ ज्यादा कर ली। आए देखते हैं, क्वार्टर ऑफ ईयर में एंटर हो चुके हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डिटेल में बताऊंगा। चौथा महीना, अप्रैल का महीना, आप लोगों का बर्थडे मंथ तो गुजर गया भाईजान, एरिस का स्टार्ट हो गया हुआ है। तो पाइसेस वालों क्या उखाड़ा आप लोगों ने अभी तक, लेकिन इस अप्रैल के महीने में क्या नई चीजें आप लोगों की जिंदगी में आ रही हैं, जिंदगी का रुख किधर को बदल रहा है। एक चीज याद रखना, सैटर्न की ये ट्रांजिशन अब तुम लोगों की जिंदगी को 360 देगी। जिंदगी टोटल जैसे चल रही थी वैसे उथल पुथल होगी, 360 मारेगी। उससे रिलेटेड पहले से प्रिपेयर हो जाओ, इसलिए एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पाइसेस वालों, अप्रैल का महीना कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, मूड कैसा रहेगा आप लोगों का, इस मंथ का मिजाज क्या है, किस तरीके से आप लोगों को इस मंथ को लेकर चलना पड़ेगा, किन चीज़ों से एहतियात करनी है, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, क्या नई चीज़ें जिंदगी में पॉपअप होंगी इस सूरज ग्रहण के बाद और मंथ ऑफ अप्रैल में पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, किन चीज़ों से आप लोगों को करना है अवॉइड। तो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of April 2025। क्वार्टर ऑफ ईयर स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद मिड ऑफ ईयर होगा मई और जून में। तो प्लीज काइंडली इस अप्रैल के महीने को बहुत एहतियात से लेकर चलिएगा। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पाइसेस वालों क्या है आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर ब्यूटीफुल लिटिल zodiac sign Pisces in the month of April 2025। what is the overall energy, current situations and what is the mood of this month
विच इज अप्रैल 2025। पाइसेस वालों 2025 अप्रैल का महीना क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए, क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी पैगाम और किस तरीके से ड्राइव होगा ये पूरा महीना। काफ़ी शफलिंग हो गई, 1 2 3 देखते हैं जी। 4 ऑफ वैंड, शादियां ब्याह बच्चे पैदा करना, बेहतरीन टाइम है, सुपर लकी मंथ है तुम लोगों के लिए। पावर आती दिखाई दे रही है, चीज़ों को बैलेंस करना, प्लीज़ इंसाफ करना खुद के साथ, अपने रिश्तों के साथ। तो आपके लिए ये मंथ सुपर लकी माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त पाइसेस वालों आप लोगों के लिए मंथ लकी है, लेकिन लकी बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने सिर्फ बात की थी कि अब आप लोगों की ज़िंदगी 360 होगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना कार्ड, ओवरऑल एनर्जी में अब से तुम लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। जैसे कर्म वैसा उसका फल। मिजाज क्या है इस मंथ का? इस मंथ का मिजाज ये है कि जिंदगी 360 पे जाएगी, चारों एलिमेंट्स पावर में आएंगे, पैसा खुलेगा, रास्ते खुलेंगे, शादी के रास्ते खुलेंगे, ट्रैवलिंग के रास्ते खुलेंगे, नई नई जॉब्स लगेंगी, नए नए रिश्ते तय पाएंगे, सेहत बेहतरीन होगी, सफ़र होंगे, ट्रैवलिंग के रास्ते खुलेंगे, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करेगी, रिश्तों में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये सब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़, इनका स्टार्ट होगा भी। सब कुछ एकदम नहीं मिल जाता, लेकिन इनका स्टार्ट अप्रैल के इस मंथ में होगा। आप लोगों का मिजाज क्या होगा? आप लोग खुद भी रेडी हो, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, जो नहीं देखते, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, आप भी वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को मोल्ड करो। पाइसेस वालों, वक्त के साथ साथ तब्दील होना पड़ता है, याद रखो। होमवर्क नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, सुपर कॉन्शियसली एक्टिव नहीं रहोगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा, ये भी जोन आप लोगों पर आने वाला है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट में 55% तक इन्वेस्टमेंट करो, फायदा होगा। जो राइट टाइम है, राइट 3 लकी डेट्स हैं इस मंथ की, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फर्टेलिटी बढ़ने वाली है, तो शादीशुदा जो अफराद हैं वो अगर बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बच्चे कंसीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, लग जाओ, जुड़ जाओ। शादीशुदा मेरी बहनें और मेरे भाई, पा दो काम, आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। शादी के मामलात बनेंगे। जो सिंगल हैं वो अब सिंगल नहीं रहेंगे। किसी को प्रपोज करना है, किसी के साथ शादी करनी है, किसी को लाइक करते हो या कोई आपको लाइक करता है, तो अपने दिल के दरवाजे द्वार खोल लो। अब जो रिश्ते आप लोग के बनेंगे वो आखिरी सांस तक चलने वाले रिश्ते होंगे। अगर आप लोग सिंगल हो तो मामला बेहतरीन है, मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो आपका एक्स पार्टनर या तो शादी कर चुका या कर चुकी है, उनकी एक नई जिंदगी और अपनी अलग से एज इंडिविजुअल लाइफ शुरू हो चुकी है। तो एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागना, पुरानी कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी, पुरानी अप्रोच फॉलो नहीं करनी। हर चीज़ नहीं है, पुराने चैप्टर्स खत्म होंगे सबसे पहले इस साल के क्वार्टर में। पाइसेस वालों तुम्हारे तो से नो टू एक्स पार्टनर। मैरिड कपल्स हो तो बेहतरीन टाइम है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप लोग सिर्फ लवर्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो, कमिटमेंट में हो, तो एक दूसरे के साथ वादा करने का, शादी ब्याह मंगनी करने का, डेट फिक्स करने का बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का। सेहत में फिर भी बुरी नज़र की वजह से थोड़ी सी सेहत नासाज, जिसमें सर पकड़ा जाना, माइग्रेनी की प्रॉब्लम, आंखें कमज़ोर होना, गला ख़राब होना, मौसमी बुखार एकदम से हो जाना, ये नज़र की वजह से होगा। अदरवाइज़ आप लोगों की बेहतरीन रहने वाली है सेहत। अगर आप लोग ऑलरेडी बीमार हो या किसी सर्जरी और ऑपरेशन से गुजर रहे हो, तो इस मंथ में सर्जरी और ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके करवा लो। हार्ट के इश्यूज खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफर और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके मामला स्टक नहीं होंगे, लेकिन याद रखना कर्म सीधे रखने पड़ेंगे आप लोगों को, तभी ये सारा फल आप लोगों को मिलेगा। किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का खुदा न खास्ता खून बहाना, किसी का हक खाना, शॉर्टकट खेलना, 2 नंबरी करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ डबल टाइमिंग करना, एक टाइम में 2 रिलेशनशिप्स बनाना, ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा आप लोगों को, वरना कुदरत आपको खींचेगी। तो ये जितनी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये तभी होंगी जब आप लोगों के कर्म सही रहेंगे, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के खुद के घर में है और सैटर्न कर्मों का प्लैनेट भी माना जाता है। बेशक मेरे खुदा के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, गॉड के हुक्म के मुताबिक, भगवान के हुक्म के मुताबिक, हर मज़हब के मुताबिक इन प्लैनेट्स को खुदा ने हुक्म दिया हुआ है कि इन्होंने ही ज़िंदगी पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालने हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में आजमाइशें देनी है। तो ये अपनी जो ड्यूटी है ये खुद से नहीं करते, ये खुदा के हुक्म से ही असरअंदाज होते हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सदके में किसी को फल दो। फल बांटना इसलिए इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मछलियों को चारा डालना, फल और सब्जी का सदका निकालना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुर्ख, सफ़ेद और नीला, ये 3 लकी कलर्स दे रहा हूँ। इस पूरे मंथ की टेंशन ही खत्म कर रहा हूँ। इन 3 कलर्स को कैरी अप करो तो आप लोगों की जो सा है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस से निकल जाओगे, नींद टाइम पे आएगी, ओवर थिंकिंग से बचे रहोगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट करनी है, लेकिन आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। स्टडी के साथ जॉब करना अच्छा रहेगा, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, जॉब के साथ कारोबार शुरू करना चाहो कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AI और IT की फील्ड में जाने वाले पाइसेस वालों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी।
और अपने कामों को रूटीन में करोगे तो बेहतरीन फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते इम्तिहान नहीं लेंगे। हाँ, आप खुद से खुद को आजमाइश में डाल दो तो वो फिर बल्ले ही बल्ले है, आपकी मर्जी है। अदरवाइज ये वीक, ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है पाइसेस वालों। सिंपल इज दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थे लकी कलर्स और सदका ये था। और अब 3 डेट्स ऐसे बताता हूँ जिससे आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। देखें जी, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल आप लोगों के लिए लकी डेट्स मानी जा रही हैं। इन 3 डेट्स में कोई भी काम करते हो, किसी भी काम का आगाज़ करते हो, किसी पॉजिटिव काम के लिए कदम उठाते हो, वो डेट फिक्स करना हो, शादी फिक्स करना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, कैरियर चूज करना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, बेहतरीन टाइम रहेगा। सिंपल इज दैट। ये थी पाइसेस वालों आपकी इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स और ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं सोलर इक्लिप्स की। गाइस, बेशक हर मजहब में, हर रिलीजन में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में अलग अलग बातें और इस चीज़ को बड़ा मिस्ट्री कहा गया है, लेकिन इस्लाम में और मुख्तलिफ मज़ाहिब में इस चीज़ को बड़ा डिटेल में भी बयान किया गया। और मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखें, आपके लिए तो कसूफ़ की जो नमाज़ें होती हैं, जो नवाफिल होते हैं, वो अदा कर रही है, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जो क्रिश्चियंस हैं, हमारे बरादरी, हमारे जो भाई बहन हैं, मेरी क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा ना क्लोजनेस है, क्योंकि बचपन से मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं या जो फैमिली रिश्तेदारों में जो क्लोजनेस थी, जो फैमिली मेम्बर्स की तरह थे, वो क्रिश्चियनिटी थी। इनफैक्ट मेरे अपने कई पर्सनल हिंदू दोस्त भी हैं, उन सब के लिए ब्लेसिंग्स और ये सूरज ग्रहण जो आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेके आए। देखो, जब भी सूरज ग्रहण लगता है ना, तो आग से रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस होती हैं, घरों में आग लगना, जंगलों में आग लगना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साल आग से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होंगी, सुनामीज का आना, पानी और आग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। खुदा ना खास्ता कहीं पर दहशतगर्दी के मामलात भी आपको पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर आपको कुछ गल्फ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में भी आप लोगों को देखने को मिले थे। और क्योंकि इस वक्त अभी मैं फ़िलहाल खुद भी मिडल ईस्ट में बैठा हूँ गाइस, तो आग तपिश ज़्यादा रहेगी। इसके बाद से 29 मार्च के बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे, खुदा ना खास्ता प्लेन क्रैशेस होना, कार एक्सीडेंट होना। इसलिए सफ़र में आप लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा। सूरज ग्रहण इसी तरीके के इम्पैक्ट डालता है। और ना सिर्फ सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि साथ साथ आप लोग इस चीज़ को भी नोटिस करें कि सूरज ग्रहण के बाद ये साल मार्स को रूल कर रहा है। तो मार्स का जब भी साल आता है तो गर्मी उस साल ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। इस साल पानी, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल और एक्सरसाइजेस जो लोग सबसे ज़्यादा करेंगे वो फिट रहेंगे। जैसे मैंने मुस्लिम्स को कहा कि वो कसूफ़ की नमाज़ें अदा करें, सदकात दें, उसी तरीके से हिंदू और क्रिश्चियनिटी बरादरी को भी मैं यही कहूँगा कि वो अपने स्कूल ऑफ थॉट की, अपने मज़हब के मुताबिक पूजा पाठ या भजन या जो प्रेयर्स होती हैं या जो गुड फ्राइडे या संडे को चर्चिज़ में जाते हैं, वाइट कैंडल्स को लिट अप लाजमी करें, घरों में चिरागी लाजमी करें। और किसी भी मज़हब और फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का, ठंडे पानी का या ठंडे मशरूबात का सदका लाजमी दें। गुड़ का सदका इस वक्त देना बहुत ज़रूरी है। जो हिंदू बरादरी है वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके वहाँ पे वो जो पानी देते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं ताकि ज़मीन ठंडी रहे, हरियाली ज़्यादा उगाए, वहाँ पे गुड़ रख देना। या जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें शक्कर कोने में, घर के किसी कोने में रख देना, या शक्कर का या किसी भी मीठी चीज़ का, जर्द रंग का, जर्दे का सदका देना। और इस साल का रंग भी जर्द है। ये सदका देना आप लोगों से बलाएँ भी टालेगा, आप लोगों की ज़िंदगी में परेशानियों को भी कम करेगा, आप लोग हादसात से भी महफूज रहोगे। इसलिए मैं सब स्टार साइंस को कह रहा हूँ कि सफ़र पे निकलने से पहले सफ़र की दुआ और अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो भी दुआएं और जो भी प्रेयर्स और जो भी मामलात हैं वो करके और अपने लकी कलर्स को कैरी करके और जो लकी डेट्स मैंने बताई हैं उनको कैरी करके अगर आप लोग फॉलो अप करोगे तो ये सूरज ग्रहण आप लोगों की ज़िंदगी पे पॉजिटिव असर डालेगा। अदरवाइज़ दुनियावी लिहाज से कई मेजर चेंजेस होंगी, क्योंकि 29 मार्च को ना सिर्फ सूरज ग्रहण लग रहा है बल्कि सैटर्न पाइसेस में जाके बैठ रहा है। तो अब विजडम और सुपर कॉन्शियस वाले मामलात लोगों को देखने को मिलेंगे। इनकलाब और रेवोल्यूशन आएगा, कहीं जंगें लगेंगी, कहीं दहशतगर्दी होगी, कहीं बेचैनी होगी, तो वहीं कोई बहुत बहुत बड़े लेवल पर फैसले किए जाएंगे आम इंसान की ज़िंदगी, रेगुलर ज़िंदगी में भी, नॉर्मल ज़िंदगी में भी और एबनॉर्मल ज़िंदगी में भी। तो ऐसे कुछ मामलात रहने वाले हैं। तो जो सदका मैंने आप लोगों को बताया है, जो एहतियात आप लोगों को मैंने बताई है, उसको लाजमी फॉलो अप कर लेना। तो ये सूरज ग्रहण बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का गुजर जाएगा। अदरवाइज सबको एडवांस चांद रात मुबारक और सबको ईद मुबारक। इसके अलावा मेरी वीकली वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारी शॉर्ट रील्स। तो गाइस इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोस में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।